क्या हाल चाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फेस्टिव माहौल है, सब लोगों ने मस्त खिचड़ी खाई होगी, रेस्ट किया होगा। बहुत सारे लोग की छुट्टी होगी, बहुत सारे लोग आईटी में होंगे जिनकी छुट्टी नहीं होगी। तो कैन बी एनीथिंग। ओके, क्या बात है, सुपर। सिंपल एजेंडा, सिंपल नॉर्मल सा एजेंडा। आपके जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेरीज, जितनी भी असुविधा, जितनी भी परेशानियां, वो आप इस टाइम पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आज का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेंगे। फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, जहां पे हम लोग इस स्लाइडो पे आप बढ़िया सा अपना फोन ले सकते हैं और उस फोन पे बढ़िया अपना कैमरा मोड ऑन करके ये वाला स्लाइडो आप स्कैन कर सकते हो। जैसे ही स्कैन करोगे आपका बढ़िया सा ऐप खुल जाएगा, ऐप डॉट स्लाइडो खुल जाएगा। और वहां पे आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे एनोनिमस नहीं करना है, अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे नेम ऐड कर देना है और अपना क्वेश्चन लिखना है। बहुत सारे लोग जिनके पास फोन नहीं होगा वो slido.com पे जा सकते हैं और वहां पे जाने के बाद 8938 962 ये जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसको बस क्लिक कर दो, आपको मेरा स्लाइडो के साथ आप जुड़ जाओगे। फर्स्ट 30 मिनट्स वी विल बी हैविंग स्लाइडो क्वेश्चंस। उसके बाद एक छोटा सा टाइम डेडिकेट करेंगे हम लोग, जहां पे मैं एक एक करके आपसे वन ऑन वन बातें करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको और भी कोई डाउट्स है, जेंकिंस रिलेटेड हो सकता है, डॉकर रिलेटेड हो सकता है, ओवरऑल रिलेटेड हो सकता है, एंड नॉट फॉर मोर देन 5 मिनट्स, मतलब क्योंकि बाकी लोगों को भी बात करने का मौका मिले। सो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वन ऑन वन भी बातें कर सकते हैं। बट पहले हाफ एन आवर वी विल गेट द स्लाइडोस। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है जस्ट पोस्ट ऑन द स्लाइडो, डोंट वेट। ठीक है, डोंट वेट कि मैं बाद में पूछूंगा, मैं इसमें क्या कहते हैं वन ऑन वन में पूछ लूंगा, या ऐसा नहीं, इधर डाल दो। ठीक है, इधर डाल दो, बाद में फिर से पूछ लेना चाहो तो ठीक है, बाद में फिर से पूछ लेना। अभी के लिए सारे क्वेश्चंस इधर डाल दो। एंड यहाँ पे से अनोनिमस नहीं आना चाहिए, वहां पे उधर होता है राइट योर क्वेश्चन एज अनोनिमस, या एडिट करके अपना यूजर नेम भी डाल सकते हो। भैया आज आप क्रिस्टल क्लियर लग रहे हो। मैंने वो कैमरे के ऊपर का लेंस साफ किया है। चलो, और लेट मी सी ऑल द थिंग्स। ओके, ओके, बढ़िया। चलो, तो आप एक बार क्वेश्चंस भी देख लीजिए लोग क्या पूछ रहे हैं, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को वोट कर दीजिए जिससे कि वो क्वेश्चन टॉप पे आ जाए। ओके, और ये ऐसे वाले जो वेनेसडे के डाउट क्लियरिंग सेशन है ये मैं हमेशा लेता रहूंगा। ठीक है, हमेशा, मतलब जब तक पॉसिबल हो। बढ़िया, चलो। चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, लेट्स गो वन बाय वन। चलो, बहुत बढ़िया। सर एग्जाम्स के चलते डॉकर और जेंकिंस की क्लास छूट गई है, कैसे कवर करो? मैं बताता हूँ बिल्कुल कैसे कवर करो। दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो बहुत लोगों का डॉकर जेंकिंस छूट गया है, तो आप लोग के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग खुश होंगे, और जितने लोग खुश होंगे उतने ही लोग दुखी भी होंगे, क्योंकि भाई मेरा तो यही तरीका है कि पहले खुश कर दो, ऐसा मस्त हार्ट बीट अप तक ले जाओ, फिर डिश वहां से गिरा दो बच्चों को। तो मुझको ये पसंद है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं डॉकर
एंड जेंकिंस का एक रिवीजन करा रहा हूं. हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी विद दैट कि मैं लाइव एक रिकैप या फिर एक रिवीजन कराऊंगा ऑन डॉकर एंड जेंकिंस. क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्यूबरनेटिस स्टार्ट करना है और मैं चाहता हूं कि सब लोग आए क्यूबरनेटिस पढ़ने. मैं ये नहीं चाहता कोई ये बोले कि भैया मेरा डॉकर नहीं हुआ है इसीलिए मैं क्यूबरनेटिस की क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, या भैया मुझको ज़्यादा सोना होता है इसलिए मैं क्यूबरनेटिस की क्लास नहीं कर पाऊंगा. तो जो जो आपके बहाने हैं कि स्लीप, फिर एक बहाना आता है जैसे कि ऑफिस. ऑफिस एक बहुत बहुत बढ़िया सा बहाना है. फिर आता है एग्जाम्स, भैया एग्जाम्स. फिर आता है एक मोटिवेशन, भैया मोटिवेशन की वजह से नहीं हुआ. ठीक है, ये सब चीजें. तो क्यूबरनेटिस का जो सेशन होने वाला है, आई वॉन्ट एवरीवन टू ज्वाइन. ये सेशन होने वाला है 1 मार्च को, 1 मार्च. ऐसे समझो कि जनवरी में आपने जो एक प्लेज लिया था, ठीक है, जनवरी में आपने एक प्लेज लिया था कि भाई मैं डेवॉप्स के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स डेडिकेट करने वाला हूँ, और आज आप लोग बोल रहे भैया एग्जाम की वजह से नहीं हो पाया, भैया टाइम जोन डिफरेंट है, भैया लाइव क्लास में ही समझ में आता है, रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आता. एज इफ रिकॉर्डिंग में मेरी जगह कोई और पढ़ा रहा है आपको कि समझ में नहीं आता. वो खैर वो अलग सीन है, वो आपकी प्रॉब्लम्स, वो आप जानो. बट रिमेंबर द प्लेज दैट यू टुक इन जनवरी. ठीक है, रिमेंबर द प्लेज. कि कितने लोगों को याद है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई, आपके नाम भी है, आपके चेहरे भी है, तो मेरे पास सब है कि भाई मैं तो बहुत मेहनत करने वाला हूँ भाई, पूरा डायलॉग वायलॉग माल के भैया मैं तो फोड़ दूंगा ये वो. और अभी सब खुश हो चुके हो, और अभी ऐसा हो रहा है कि भैया ये फ्राइडे आ क्यों नहीं रहा है. सबसे बुरी बात यह है कि फ्राइडे नहीं आ रहा है, उससे बुरी ये बात है कि थर्सडे अभी तक आया ही नहीं है. ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है वीक. तो बहुत सारे लोग इतना डिमोटिवेट हो चुके हैं. आई नो, कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हूं आपसे, इसलिए आई कैन फील इट. ठीक है, आई नो किसी ने आके मुझको बताया नहीं, बट आई फील इट समटाइम्स. ठीक है, तो स्लीप, ऑफिस, एग्जाम्स, मोटिवेशन, इन सब का मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया है. सबका एक सोल्यूशन आ गया है जिसका नाम है रिवीजन. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर अ डॉकर एंड जेंकिंस रिवीजन? ड्रॉप अ बूम इन द चैट. सुपर, लेट्स सी कितने लोग रेडी है, कितने लोग रेडी है. क्या बात है, क्या बात. तो एक गाना मैंने सुना था जिसका नाम है, आपने भी सुना ही होगा, उसका नाम है वॉट एवर इट टेक्स. वॉट एवर इट टेक्स लिरिक्स, मतलब एक कोई तो गाना था, मैंने बहुत पहले सुना था. इमेजिन ड्रैगन, अंग्रेजी सॉन्ग है. वॉट एवर इट टेक्स, वॉट एवर इट टेक्स, ऐसा करके कुछ तो बहुत है. तो बहुत सारे लोगों में ना मोटिवेशन की कमी होती है, तो मैं रिवीजन कराऊंगा. ठीक है, मैं रिवीजन कराऊंगा. मैं रिवीजन कराऊंगा यूट्यूब पे. ठीक है, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे मैं रिवीजन कराऊंगा. बढ़िया. तो ऐसा होगा. अब भैया मेरा सैटरडे को तो क्यूबरनेटिस है, और मेरा ऑफिस भी है, और एग्जाम्स भी है, और मोटिवेशन भी है, और सोना भी है. नींद को त्यागो. ऑफिस से पहले, एग्जाम से पहले, मोटिवेशन से भरपूर मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम रखूंगा 6 AM ऑन फ्राइडे. माई टर्म्स, माई रूल्स, माई रेगुलेशंस. और ये IST है, पाकिस्तान में ये टाइम 5:30 होगा. अब जितने लोगों ने भी बूम, see you all in the Docker and Jenkins revision session before 1st March, which is 28th of March. वैसे भी फरवरी में 2 दिन कम मिलते हैं, और आपको सोना है सुबह 6 बजे, तो बढ़िया,
नहा धो के नहीं होगे, नहा धो के फिर भी चलेगा, ठीक है। मुंह धो के भी आ जाओगे, एक नोट पैड, पेपर पेन लेके। यूट्यूब लाइव है 6 बजे फ्राइडे को, एंड आपको ये अटेंड करना पड़ेगा। दिस इज कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मारो भैया मुझको बहाने, सर स्लीप, ए भाई नहीं स्लीप, सर ऑफिस 6 बजे कोई ऑफिस नहीं होता, एग्जाम 6 बजे कोई एग्जाम नहीं लेता, मोटिवेशन अगर 6 बजे उठ के आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो? तो सो रहे हो, सपने देख रहे हो, वो 6 फिगर वाले पैकेज के सपने देख रहे हो, सपने ही देखते रह जाओगे। दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। आई नो मेनी ऑफ यू आर हैप्पी कि हाँ चलो अभी सुबह 6 बजे उठेंगे, बढ़िया फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, एंड मेनी ऑफ यू हैव द बहाना रेडी कि भैया सुबह 6 बजे कुत्ते को पॉटी कराने लेके जाना होता है, ये वो भैया, आई डोंट नो। थैंक यू। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। एग्जाम के चलते डॉकर जेंकिंस क्लास छूट गई, कैसे कवर करूं? यू नो, आई होप यू गॉट योर आंसर। अब 5 लोगों ने उसको अपवोट भी किया था, अब वो 5 लोग अगर नहीं आएंगे रिवीजन क्लास में तो गए भाई, तो गए। ड्यूरेशन, अब जब तक जब तक भाई जब तक रिवाइज नहीं हो जाता तब तक तो नहीं छोड़ने वाला मैं, तो देख लो अभी। व्हाट इज अ मल्टी ब्रांच पाइपलाइन इन जेंकिंस? ओके, तो मल्टी ब्रांच पाइपलाइन क्या होती है? ऐसे समझो कि ये आपका गिटहब है, ओके, लेट्स से ये आपका गिटहब है, और गिटहब पे आपकी रीपो है, और ये रीपो की ब्रांच है लेट्स से मेन, और मेन ब्रांच पे कोड लिखा हुआ है, और यहां से वो कोड आता है और वो जेंकिंस में जाके एग्जीक्यूट हो जाता है। मल्टी ब्रांच पाइपलाइन क्या होती है? ये एक ऐसी पाइपलाइन रहती है जिसमें जो आपका फॉर्म रहता है, जो आप फॉर्म फिल करते हो ना, पाइपलाइन के लिए फॉर्म फिल करते हो, उसमें कौन सी रिपोजिटरी से जेंकिंस फाइल उठानी है, कौन सी कौन सी ब्रांच में से सोर्स कोड उठाना है, एससीएम पोलिंग करना है या नहीं, ट्रिगर कब करना है, वो पूरा फॉर्म जो आप लिखते हो, उसी में एक अलग टाइप का फॉर्म रहता है मल्टी ब्रांच, जहां पे हर एक ब्रांच की एक सेपरेट जेंकिंस फाइल रहती है, या फिर आपकी जेंकिंस फाइल में एक ब्रांच का एक कंडीशन रहती है कि इफ ब्रांच इज मेन तो ये चला दो, इफ ब्रांच इज डेव तो ये चला दो, इफ ब्रांच इज ये तो ये, तो या तो कंडीशनल रहता है या फिर हर एक ब्रांच की एक सेपरेट पाइपलाइन रहती है। तो वो आप मल्टी ब्रांच पाइपलाइन के लिए यूज कर सकते हो। ये जनरली तब यूज करते हो जब आपके पास अलग अलग एनवायरमेंट्स रहते हैं, जैसे डेव, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, 3 एनवायरमेंट है, 3 ब्रांचेस बना दो और तीनों ब्रांचेस में अलग अलग जेंकिंस फाइल लिख दो, ठीक है। तो जेंकिंस फाइल इस तरीके से आप 3 ब्रांचेस में, मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चीजें चला सकते हो। तो ये एक छोटा सा एडवांटेज रहता है ऑफ यूजिंग दैट, ठीक है, इतना ही है। सेम एज गोमती, आई एम वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। अभी सऊदी अरेबिया टाइम जोन टू आईएसटी, तो लेट्स से रियाद में आप हो, ये तो भाई ये मुझको वेबसाइट ही पढ़नी नहीं आती, हमको बस इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पे 6 बजे की क्लास लगाता हूँ तो वहाँ पे 3:30 बज रहे होंगे, तो भाई ऑल द बेस्ट विद दैट। हाउ टू यूज लोकल होस्ट जेंकिंस टू गेटअप वेबबुक्स? बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि लोकल होस्ट से कैसे करेंगे। तो ऐसे समझो कि आपका लोकल होस्ट लोकल सिस्टम है जो एक लोकल एरिया नेटवर्क पे चल रहा है। बात उधर ही खत्म हो जाती है ना, कि आप एक लोकल एरिया पे हो, जबकि आपका गिटहब एक वाइड एरिया नेटवर्क पे चल रहा है, एक ऑल ओवर इंटरनेट पे बढ़िया मस्त चल रहा है। तो ये तो कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी कैसे कर सकते हो? ऐसा ही जैसे मैंने एरो बनाया वैसा एक टनल बनता है, टनल, टनल जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सपोज कर देता है आउटर वर्ल्ड से, और उस टनल को क्रिएट करने के लिए देयर इज अ टूल कॉल्ड ngrok. How many of you have used this tool called ngrok? ngrok I have used ये यूज करके आपको क्या करना है, आपका जो लोकल होस्ट है उसको
ग्लोबली एक्सपोज करना है, और वो ngrok एक आपको एक यूआरएल बना के देगा, वो यूआरएल आपको डालनी है गिटहब पे एंड ऑल सेट, इट विल वर्क। ओके, चलो। जेंकिंस सर्वर फ्रीज हो रहा है, कुछ ऑल्टरनेट बताइए। जेंकिंस सर्वर जब भी फ्रीज होता है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपकी जो रैम है वो बहुत ज्यादा यूज हो सकती है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कराया था, रैम में डॉकर इमेजेस एंड कंटेनर जो अनयूज थे वो मैंने हटा दिए थे। दूसरा एक और तरीका है, जेंकिंस का जो यूआई है, जेंकिंस का जो यूआई है उसमें अगर आप सिस्टम पे जाओगे, मैनेज जेंकिंस में जाओगे, मैनेज जेंकिंस एंड फिर सिस्टम में जाओगे, तो वहां पे जेंकिंस का यूआरएल रहता है, जेंकिंस का यूआरएल रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो जेंकिंस का यूआरएल है उसकी जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि आप AWS पे जब एक इंस्टेंस बनाते हो उसकी जो आईपी एड्रेस रहती है वो स्टैटिक रहती है, वो कभी भी चेंज हो जा सकती है। तो वो आपने इंस्टेंस स्टॉप किया होगा और वापस ऑन किया होगा ना, आईपी एड्रेस चेंज हो गई होगी, बट जो आईपी एड्रेस चेंज हुई है वो आपको जेंकिंस के यूआई में जाके, मैनेज जेंकिंस में जाके, सिस्टम में जाके जेंकिंस यूआरएल पे डालनी पड़ेगी। जब वो एक बार अपडेट हो जाएगा, जेंकिंस थोड़ा फास्ट चलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ जेंकिंस बीइंग स्लो? फिर उन्होंने रैम थोड़ी क्लियर की और जेंकिंस के यूआरएल को अपडेट किया एंड वापस वो फास्ट हो गया। कितने लोगों ने ये किया? आयुष वर्कड, आई हैड दिस एंड फिक्स्ड इट, आई डिड, दैट्स ग्रेट। चलो ये भी डाउट क्लियर हुआ। I'm falling behind in the course. I'm still working on shell scripting while the course has moved ahead. सानिका, मेरी बहन का नाम भी सानिका है जो कनाडा में अभी। I'm falling behind in the course. I'm still working on a shell script while the course has moved ahead. That's completely fine. ठीक है। तो ये कोर्स इस तरह से डिजाइंड है कि आप सैटरडे संडे कुछ पढ़ोगे, मंडे ट्यूसडे को उसको सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व किया, वेनसडे को आपको डाउट आया, वेनसडे को डाउट मेरे से क्लियर करवाओगे, फ्राइडे सैटरडे फिर से, सॉरी थर्सडे फ्राइडे फिर से पढ़ोगे एंड सैटरडे वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू। तो इस तरीके से डिजाइंड है ये पूरा कोर्स। ठीक है, अब ये तो मेरा डिजाइन है कि 90 दिन तक ऐसा होगा कि आपने फर्स्ट डे पे कुछ पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे पे कुछ पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस की, फिर 2 दिन आपको फुल मेंटल प्रिपरेशन में आपने उसकी प्रैक्टिस की, फिर आपको डाउट आया, फिर आपने डाउट क्लियरिंग करा। ये मेरा दिमाग है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज है। जरूरी नहीं कि जो आप चाहो वैसा ही सब हो। किसी के घर में शादी आ गई, किसी घर में हैप्पी बर्थडे आ गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कोई ऑफिस आ गया, किसी को कुछ बढ़िया सी चीज आ गई, तो वो एक भी दिन मिस हो जाए तो वो 90 डेज ऑफ डेवॉप्स का जो फ्रेमवर्क है, जो पूरा रोड मैप है, वो मिस हो जाता है। तो सानिका, आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि अ, आपने जब शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की होगी, उसके बाद आपने गैप लिया होगा, आपने कुछ भूल गए होगे, आपसे कुछ बना नहीं होगा, फिर आपने डाउट पूछे नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इट्स वेरी वेरी कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, एंड इट्स फाइन। अगर आप अभी शेल स्क्रिप्टिंग पे हो, कोर्स भले ही मूव हो जाए, बट आपके पास टाइम रिलेटिव होता है, टाइम इज ए रिलेटिव थिंग। कि अगर आप शेल स्क्रिप्टिंग में अभी हो, कोई बात नहीं ना, इट्स कंप्लीटली फाइन, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है ऑलरेडी। जितने भी वीडियोस है, भले ही वो लाइव नहीं चल रहे, बट ट्रीटेड एज अ लाइव सेशन। ऐसे समझो कि आप सैटरडे संडे को आ रहे हो और सुबह उसको 9 बजे आपने उस सेशन को स्टार्ट कर दिया, 3 घंटे आपने बोला घर वालों को भाई डिस्टर्ब मत करना, एंड आपको बस उस चीज को पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कोई स्किप नहीं करना है, कोई पॉज नहीं करना है, समझना है। जितने टाइम पे मैं ब्रेक दे रहा हूं उतना टाइम पे ब्रेक लेना है। तो ऐसे करने का ट्राई करो। किसी ने ऐसे करने का ट्राई किया है कि रिकॉर्डेड क्लास को मैंने एज इट इज पूरा दिया, मैंने कोई कट बट कहीं पे भी कुछ नहीं मारा हुआ है? किसी ने ट्राई किया कि रिकॉर्डेड क्लास को एज अ, सॉरी, जो भी लाइव का रिकॉर्डिंग है, एज अ लाइव टेलीकास्ट देखने का ट्राई किया क्या किसी ने? विनायक पुजारी, विनायक, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हो पाता है, नहीं हो पाता है, मुश्किल है पर हो जाएगा, या इम्पॉसिबल है? मैं तो डेली करता हूँ, चलो ये हो गया, डेली करते हैं, सेम ही होता है, हो पाता है, बेस्ट है।
इट्स वेरी मच पॉसिबल. तो अगेन मैं 9 बैच ले चुका हूँ, तो बैच 1 को मैंने जो टिप्स दिए हुए हैं और बैच 1 ने जो मुझको फीडबैक दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैंने बैच 2 बनाया. बैच 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अभी तक का सबसे मैच्योर बैच है. तो लेट्स से मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे टफ वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बाद में पढ़ाऊंगा या एक ब्रेक के बाद पढ़ाऊंगा, या कोई ट्रबल शूटिंग है मैं उतना ही टाइम लूंगा जितना एक नॉर्मल इंसान लेगा. मुझको पता है मैं चैट जीपीटी से या फिर मेरे पास्ट में कोई मुझको इंसिडेंट याद आ जाता, अच्छा इसको ऐसा सॉल्व करेंगे. मैं 2 मिनट में ऐसा नहीं सॉल्व करता, मैं पूरा वेट करता हूँ कि हाँ एक लर्नर को भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे, तो मैं भी उतना ही करता हूँ. तो वो सारी चीजें बस आपको स्किप नहीं करनी है. जहां पे आपने स्किप कर दिया, फिर आप वो लूप में फंस जाओगे कि स्किप 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 2x पे देखने लगोगे, टाइम स्टैम्प ढूंढने लगोगे. बहुत सारे लोग टाइम स्टैम्प मांग रहे हैं मेरे से, भाई टाइम स्टैम्प दे दो. आई नो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव कि आप टाइम स्टैम्प देके आप उधर पहुंच जाओगे, बट दैट्स नॉट हाउ यू नो लर्न फ्रॉम अ लाइव क्लास. तो इफ यू आर फॉलोइंग बिहाइंड द कोर्स, डोंट वरी. आप शेल स्क्रिप्टिंग पे हो, मेक द बेस्ट यूज ऑफ शेल स्क्रिप्ट. आप ऐसी शेल स्क्रिप्ट लिखो कि वाह क्या शेल स्क्रिप्ट लिखी है. उस लेवल का शेल स्क्रिप्ट लिखो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं. कोर्स आगे जाके ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, अभी मार्च में अप्रैल में खत्म हो जाएगा कोर्स. आप मार्च अप्रैल तक भागोगे, इसलिए टेक योर टाइम, पूरा हफ्ता लो आराम से, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, ऑलवेज वॉच द वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड डू नॉट फास्ट फॉरवर्ड. ऑब्वियसली ये सारी जो चीजें होती है ना, ये हम लोग को ना लाइफ कंफर्ट करने के लिए हम लोग जान लेते हैं कि 2x पे देखो, 20 घंटे की वीडियो 5 मिनट में खत्म करना है, लर्न डेवऑप्स इन 1 आवर. हम ये शॉर्टकट्स होते हैं, डोंट वरी अबाउट शॉर्टकट्स. कोर्स को आगे जाने दो, कोर्स नहीं रुकने वाला, वो चलता ही रहेगा. यू टेक योर ओन टाइम, अच्छे से पढ़ो बस, ठीक है. डोंट वरी सानिका एट ऑल. सौरभ नीड डीप डिस्कशन ऑन डॉकर फाइल. चलो सौरभ भाई को वो भी दे देते हैं. डॉकर फाइल के जो स्टेप्स होते हैं ना, ऐसा समझो कि ये आपकी डॉकर फाइल है. ये डॉकर फाइल किसी एक आउटपुट के लिए है, और ये आउटपुट क्या हो सकता है, एक डॉकर इमेज हो सकती है, और उस इमेज से बनने वाला एक कंटेनर हो सकता है. और इस कंटेनर में कुछ नहीं होता, एक ऐप चल रहा होता है. अब उस ऐप चलने को, ऐप के लिए क्या चाहिए, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपको एक कोड चाहिए, आपको उस कोड को चलाने के लिए लाइब्रेरीज चाहिए, और उन लाइब्रेरीज से आपको एक एप्लीकेशन को रन करना है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे क्या मिल जाएगा, फ्रॉम. कोड चाहिए तो कॉपी, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है तो रन. एंड आपको अपना एप्लीकेशन रन करना है, तो जो भी कमांड डेवलपर देगा, जैसे npm start python manage.py run server python app.py, उसको cmd में डाल के यू जस्ट ऐड दैट कमांड. अभी यू आर एट दैट लेवल जहां पे आपको डॉकर पता ही नहीं था क्या होता है. नाउ यू आर एट अ लेवल कि अब चलो समझ में आ गया डॉकर क्या होता है. अब नेक्स्ट लेवल वुड बी, मुझको एक कंटेनर बनाना है, उस चीज के लिए इमेज चाहिए, उस चीज के लिए मुझको डॉकर फाइल लिखनी है, वो आप खुद से लिखना चाहिए. ठीक है, सीएमडी में स्टेप्स कैसे डालता है, ये जो सीएमडी के अंदर के स्टेप्स होते हैं ना, ये डेवलपर देता है. जो डेवलपर होता है ना, वो बोलता है कि भैया इस तरह से आपका डॉकर, आपका इमेज या फिर जो भी आपका एप्लीकेशन रन होता है. तो अपने को दिमाग नहीं लगाना होता है. अपने को दिमाग कितना लगाना है, फ्रॉम, कॉपी, रन, सीएमडी, ये चीजें क्या करती है ये अपने को पता होना चाहिए. बाद में जो चीजें होती है, अगर पाइथन का ऐप है तो पाइथन ऐप.py, जैंगो का ऐप है तो पाइथन मैनेज.py, नोड जेएस का ऐप है तो npm start या फिर node app.js एंड सो ऑन. तो वो सब डेवलपर बताता है कि यार ये वाले कमांड. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सौरभ, कि यू शुड नो हाउ टू राइट दीज स्टेप्स, दैट्स इट. अंदर की चीजें है ना, जनरली आपको रीडमी से थोड़ा आइडियाज लगता है. मैंने आपको हैकाथॉन में जानबूझ के रीडमी में कुछ नहीं डाला था कि चलो जाओ फिगर आउट करो. इन रियल लाइफ रीडमी होती है, वो तो और अच्छा होता है. मेक फाइल्स होती है, रीडमी होती है, तो सब आपको काम ही आएंगी. In same pipeline, if first 2 stages we need to do it on, let's say, node 1, and other 2 stages want to perform node 2, how do we implement this? Oh, तो आप 2 jobs बनाओ.
एक जॉब को आप नोड 1 पे चलाओ एंड उसके पोस्ट बिल्ड में अगर सक्सेस आता है तो एक दूसरी पाइपलाइन ट्रिगर करो। आर यू गेटिंग इट? कि एक जब आप पाइपलाइन बनाते हो ना, पाइपलाइन, वो पाइपलाइन यहां से लेके यहां तक एजेंट पे चलती है। आप क्या करो, एजेंट 1 पे ये पाइपलाइन चलाओ और ये पाइपलाइन जब सक्सेसफुली बिल्ड हो जाए तो इसके बाकी की स्टेप एक दूसरी पाइपलाइन में चला दो और उसमें एजेंट 3 डाल दो, एजेंट 2, जो भी आपको चलाना है। ट्राई दिस, जनरली मैं ये करता हूँ। Do we have any strategy like we have in GitHub, like branching strategy different from pipeline, multi-branch and organization folder? Generally multi-branch pipeline रखते हैं, but इतना मैंने जेंकिंस के लिए नहीं देखा, क्योंकि जेंकिंस पे जनरली क्या होता है, जिस पे भी जेंकिंस फाइल है उसकी इमेज बिल्ड होनी है और उस इमेज से आपका एप्लीकेशन रन होना है या फिर टेस्ट होना है। इतना ही मैंने देखा है। तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो जनरली उतना ही उसी के अराउंड घूमता है। बट स्टिल यू कैन एक्सप्लोर मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, जो हम लोग एक मेगा प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट होगा वो मल्टी ब्रांच प्रोजेक्ट रहेगा। जेंकिंस सर्वर फ्रीज हो रहा है, वो मैंने बता दिया आपको। वी couldn't deliver this payload, failed to connect to host appear when I use webhook locally would be the issue। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो रिपॉजिटरी है वो पब्लिकली अवेलेबल है नहीं, तो वो एक चीज़ हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ है, दे हैव अ पब्लिक रिपॉजिटरी, दे आर यूजिंग लोकली nginx webhook, सॉरी nginx नहीं, ngrok webhook, and it works over https। why application did not run at all application run on https, why? ऐसा नहीं है, ऑल एप्लीकेशन डज नॉट रन HTTPS, जस्ट एन एडेड सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी। कि HTTPS मतलब आपका जो वेबसाइट है वो, ब्राउजर बोलता है कि वेबसाइट एक बढ़िया से सर्टिफिकेट को लेके सिक्योर्ड है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड HTTPS। अगर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो आपका ब्राउजर बोलता है सिक्योर नहीं है, ऐप वो एनीवेज चलाएगा। ठीक है, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। वाई एप्लीकेशन डिड नॉट रन ऑल एप्स रन और HTTPS, वाई जरूरी नहीं है। आप, मैंने जितने भी एप्लीकेशन चलाए कोई भी HTTPS पे नहीं चला है। तो जब हम लोग एक बार क्यूबरनेटिस वाले सेशन में एडवांस में जाएंगे तो वहां पे मैं आपको HTTPS कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा। Requesting your focus more on Docker part in revision class. Okay, absolutely, we'll do that. How we can spin up Jenkins master and agent, build tools and other CI/CD tools, install on agent, set up a Docker container, getting issue with agent container. Okay, मैं जनरली डॉकर के थ्रू जेंकिंस मास्टर एंड एजेंट नहीं चलाता हूँ। द रीजन बीइंग, इन प्रोडक्शन वी डोंट हैव डॉकर कंटेनर्स एज एजेंट्स। हमारे पास जनरली क्या होता है, एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है, उस क्लस्टर पे हम लोगों ने जेंकिंस का मास्टर नोड सेटअप कर दिया है। अब एक और नोड है, उसको हम लोग कनेक्ट करवा रहे हैं टू दैट एजेंट इन दैट क्लस्टर, तो उस तरीके से चल करते हैं। तो डॉकर के साथ एजेंट कंटेनर मैंने खुद भी नहीं किया हुआ है, एंड इफ आई जनरली डोंट रिकमेंड एज वेल। तो आप, जब मैं क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा उसमें वी माइट सॉल्व दिस, बट एजेंट कंटेनर वैसे है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्यारी है, बट वो इतना खास है नहीं, उतना इतना काम का भी नहीं है वो। डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड स्क्रिप्टेड पाइपलाइन इन जेंकिंस। ओके, तो डिक्लेरेटिव में क्या होता है, डिक्लेरेटिव में आप स्टेजेस डिक्लेयर कर देते हो। ठीक है, आपने स्टेजेस डिक्लेयर कर दिए कि स्टेज 1 ये है, स्टेज क्लोन ये है, स्टेज 2 ये है, ऐसा। जो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन रहती है उसमें आप एक नोड के हिसाब से चलाते हो कि नोड में क्या होना चाहिए, ये चल जाए। ठीक है, आप क्रेजी टाइप से बस लिख देते हो। ठीक है, यहां पे कैसे, यू आर डिक्लेयरिंग द स्टेजेस एंड वर्किंग ऑन दो स्टेज। यहां पे यू आर जस्ट राइटिंग अ शेल स्क्रिप्ट टाइप ऑफ प्रोग्राम जो एक बढ़िया सा चल रहा है। सो आई प्रिफर दिस वन मोर। तो जनरली ये वाला यूज होता है जनरली, बहुत सारे कंपनीज अलग भी यूज करते हैं। इसमें कैसे आप ग्रूवी के साथ खेल भी सकते हो, आप शेयर्ड लाइब्रेरीज के साथ खेल सकते हो। ये दोनों चीजें मैंने करवा दी थी। ये मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि, क्यों नहीं करवाया मैंने ये बहुत कम यूज होता है। मतलब कोई आपको क्लीन अप टास्क होता है, फॉर एग्जांपल कि
हर एक बिल्ड के बाद डॉकर सिस्टम प्रून हो जाए और अपना जितने भी इमेजेस डैंगलिंग है वो क्लीन हो जाए, उसके लिए ये ठीक है। बट जो जनरली प्रोडक्शन यूजेस रहते हैं वो डिक्लेरेटिव के साथ रहते हैं, तो मैंने आपको डायरेक्टली डिक्लेरेटिव ही पढ़ा दिया। तो ये एक चीट कोड है इस कोर्स का कि जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है, जो आपको एक्चुअल में यूज होने वाला है, इस कोर्स में आपको वो चीजें सारी मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको पूरा डेवऑप्स पढ़ना है, खैर उसकी जरूरत नहीं है, बट उसको मस्त 1 साल लग जाएगा ऐसे एक एक चीजें करते करते। तो दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइंड टू बी इन 3 मंथ्स, सो दैट जितना आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, जितना आपको इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, उतना ही पढ़ाया जाएगा। मैं अभी किसी से बात कर रहा था व्हाट्सएप पे कि वो लोग टीम सिटी, सिलेनियम एंड दुनिया भर की चीजें पढ़ा रहे थे विच आर आउटडेटेड, विच आर नॉट यूज्ड, एंड उनका कोर्स है कुछ तो ₹1,00,000 का एंड कुछ 8 महीने का एंड पता नहीं कुछ तो। डू यू रियली नीड दैट? डज योर ब्रेन नीड दैट? नो। तो जितना रिक्वायर्ड है वो मैंने रखा हुआ है। हाँ, मैं आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ कि आप और भी सोर्सेस से देखो, बट बाद में देखो, 3 मंथ्स के बाद देखो। अभी कितना है, 3 मंथ्स का अपने पास टाइम है, उतने को इस कोर्स के सिलेबस रोड मैप के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर लो। ठीक है, दैट्स वाई आई डिड नॉट डू द स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। लिनक्स का सेशन एग्जैक्टली दे व्हाट दे आस्क्ड इन रीसेंट इंटरव्यू, एग्जैक्टली। तो मेरा इतना एक्सपीरियंस 8 साल का एंड टीचिंग का, सो आई हैव मेड दिस कोर्स, दैट्स व्हाई आई मेड दिस इन अ वे। क्या भैया जेंकिंस कंप्लीट करने के बाद किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? गोमती, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे ही आपका जेंकिंस खत्म हो जाता है अच्छे से, आप सबके लिए है बाय द वे, ठीक है, अभी आई थिंक ओनली 80 पीपल ज्वाइंड। देखो यही मैं बताता हूँ, आप लाइव क्लासेस में डाउट पूछते हो बट डाउट ले रहे हैं, कोई नहीं आता। हमेशा याद रखना, डॉकर, जेंकिंस एंड AWS, if you know these things, you are ready, प्लस ऑब्वियसली लिनक्स एंड गिट। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी हम लोगों ने अपने रोड मैप में गया था, लिनक्स, गिट, डॉकर, जेंकिंस और AWS, अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, इतना कर लिया, यू आर रेडी टू गिव अ 0 to 2 years एक्सपीरियंस इंटरव्यू डेवॉप्स का, आराम से रेडी हो, इससे ज्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। बट अगर आपने क्यूबरनेटिस फंडामेंटल्स भी कर लिया और इससे रिलेटेड कुछ एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर लिया, यू कैन क्लियर दैट इंटरव्यू 0 to 2 years, यू कैन क्लियर इट आराम से, यू कैन क्लियर इट। मैं गारंटी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूं, आप दे रहे हो, सो आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है ये चीज। ठीक है, यू कैन क्लियर इट। अब इसके बाद 2+ years आपको क्यूबरनेटिस एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा, आपको टेराफॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एंसिबल भी पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोमीथियस भी पढ़ना पड़ेगा। ये मैं 2+ बता रहा हूं, इट ऑल्सो इंक्लूड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो डेवॉप्स में 0 to 5 years एक्सपीरियंस के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं। अगर आपको 5 years के बाद वाली चीजें चाहिए, तो मैं पहले ही बता देता हूं, you will have to work really hard in programming as well। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाइथन भी अच्छे से ऐड कर दिया है, गिटलैब भी अच्छे से ऐड कर दिया है, जनरेटिव एआई भी ऐड कर दिया है, मिड ऑफ मार्च में अज्योर भी ऐड कर दूंगा। सो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस डेवॉप्स 0 to hero अ प्रॉपर 0 to hero कोर्स, कि आप यहां से यहां तक पहुंच पाओ। Okay, so you have to be patient, but also a smart person will know where to stop, कहाँ रुकना है, एक स्मार्ट पर्सन को पता होना चाहिए। एंड उन स्मार्ट लोगों के लिए बताता हूं, अगर आप 0 to 2 year एक्सपीरियंस है, क्यूबरनेटिस फंडामेंटल्स के बाद रुकना एंड स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? कुछ फ्रेशर्स को मैं जानता हूं, वो भाई लगे पड़े हैं आर्गो सीडी और क्लाउड नेटिव CNCF का पूरी चीज वो में लगाया जा रहा है कि भाई जितना। मैं भाई इंटरव्यू दिया? नहीं, इंटरव्यू नहीं दे रहा अभी। क्यों? क्योंकि अभी तक गोलैंग नहीं पढ़ा है। मन तो करता है बॉटल फेंक के मारू पुणे से और वहां पे जहाँ पे होगा उनके सिर पे ही लैंड करे।
अरे गोलैंग की जरूरत ही नहीं है, क्यों पढ़ रहे हो? तो समझो इस बात को कि जरूरी नहीं है आप ट्यूटोरियल हेल्प में खुद जाके डूब जाओ, नहीं, आप बच भी सकते हो। तो यहां तक क्यूबरनेटिस एडवांस तक जिस दिन हो जाए, मतलब 1 मार्च, इफ एनीवन इज अ फ्रेशर, 1 मार्च को रुकना, स्टार्ट रिवाइजिंग एंड स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। आई होप इट इज क्लियर। मोहित बजाज कर नहीं रिपीट, यू हैव द रिकॉर्डिंग, ओके। भैया एरर ही समझ नहीं आता, क्या एरर है इसका, कुछ सोल्यूशन दीजिए भैया। गूगल करना भी एक चीज होता है। लेट्स से अगर आपने ये भी देखा होगा कि मैं मुझको कोई एरर आया, लेट्स से ईमेल ईएक्सटी। अब मैं दूर से देख रहा था, क्या देख रहा था, छोटा टेक्स्ट देख रहा था, मैं ईमेल टीएक्सटी सर्च कर रहा था, ईमेल टेक्स्ट। मुझको एरर ही नहीं समझ में आ रहा था, और मैं ईमेल टेक्स्ट, फिर किसी भले पुरुष ने बता दिया कि भाई ईमेल ईएक्सटी है, फिर मैंने ईमेल ईएक्सटी को गूगल में डाला एंड फिर उसको सोल्यूशन मिला। तो अगर एरर समझ में नहीं आ रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। यू आर नॉट स्टीफन हॉकिंग या इलॉन मस्क जो बहुत ही ज्यादा आईक्यू के साथ पैदा हुआ और सब एरर आ जाते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे, ठीक है। तो आपको नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा कि ये एरर क्यों आता है। फॉर एग्जाम्पल एक एरर था कि सेंडिंग ईमेल इग्नोर्ड बिकॉज रिसीवेंट लिस्ट इज एम्प्टी, एंड मेरे पास हमारे प्यारे मित्र लोग बोल रहे थे सिंटैक्स एरर है, वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, स्पेलिंग चेक कर ले वो। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई हाउ टू बी हम्बल इनफ टू जस्ट एडमिट कि एरर आया है, और एरर को हमको पढ़ के उसको गूगल करना है, या उसको समझ के एक डायरेक्शन में लेके जाना है, ड्रिल डाउन करना है। तो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि आप एडमिट करो कि एरर समझ में नहीं आता है। इसका यही सॉल्यूशन कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। मैं कोई ऐसा ये नहीं बता सकता कि अब ये पानी में लो, ये दवाई डाल दो और ऐसा पी लो और एरर आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इट टुक मी 8 years टू अंडरस्टैंड अ फ्यू एरर्स ओवर द टाइम, गूगल करके, फोरम्स में पढ़ के, गिटहब के इश्यूज में पढ़ के, गिटहब के कमेंट्स में पढ़ के, टेक्स टाइम। भैया बहुत सारी कंपनी डॉकर पे काम करती है, क्यूबरनेटिस पे काम करती है, बट फोकस किस पे करो एज अ बिगिनर, डॉकर और क्यूबरनेटिस? यू शुड बी नोइंग एज अ बिगिनर डॉकर इज द प्री रिक्विजिट फॉर क्यूबरनेटिस। तो अगर आप क्यूबरनेटिस पे फोकस करेंगे डॉकर को छोड़ के, तो आप भारी लेवल के मूर्ख है। तो सबसे पहले डॉकर पे अपना हाथ अच्छे से बना लो कि डू यू नो हाउ टू रन एन इमेज, जिससे कि कंटेनर यू कैन रन। डू यू नो हाउ टू बिल्ड एन इमेज, डू यू नो हाउ टू रन अ कंटेनर, डू यू नो हाउ टू डू अ डॉकर कंपोज, डू यू नो हाउ टू पास एनवायरमेंट वेरिएबल्स, डू यू नो हाउ टू अटैच अ वॉल्यूम। जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्क, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाए तो ही क्यूबरनेटिस, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी बहुत सारी चीज करती है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फॉलो अ रोड मैप। रोड मैप क्या बोलता है? नेटवर्किंग पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए नेटवर्किंग की। फिर दूसरा क्या बोलता है? लिनक्स पढ़ो, लिनक्स के फंडामेंटल पढ़ लिए। फिर क्या बोलता है? गिट पढ़ो, गिटहब के फंडामेंटल्स थोड़े एडवांस पढ़ लिए। फिर क्या बोलता है? डॉकर पढ़ो। फिर भली कंपनी क्यूबरनेटिस पे काम करे या मार्स पे जाके काम करे, अपने को तो डॉकर ही करना है ना। जब तक डॉकर क्लियर नहीं होता तब तक आगे ना बढ़ो, ठीक है, वैसा। कैन यू प्लीज पोस्ट जॉब ओपनिंग फॉर इंटर्नशिप्स? ओके, आई विल ट्राई, बट जनरली इंटर्नशिप्स के लिए कोई जॉब ओपनिंग्स नहीं पोस्ट करता। आपने भी बहुत कम देखा होगा कि एक वेबसाइट आई थी internShala.com। हर एक प्रोडक्ट का एक कॉम्पिटिटर होता है। जैसे ट्विटर आया था, तो ट्विटर आया था क्या है, ट्विटर का कॉम्पिटिटर उन्होंने बनाया थ्रेड्स। लोग थोड़ा थ्रेड यूज करते हैं, थोड़ा ट्विटर यूज करता है। फिर किसी ने कुछ, इंटर्नशाला का कोई कॉम्पिटिटर नहीं बना। क्यों? क्योंकि लोग इंटर्नशिप्स पोस्ट नहीं कर रहे हैं। भैया फिर इंटर्नशिप्स मिलेगी कैसे? तो आपको जिन जिन कंपनीज की जॉब ओपनिंग्स आ रही है उसकी लिस्ट बनाओ। 200 जॉब ओपनिंग्स लेट्स से एक दिन में आ रही है, 200 कंपनीज की लिस्ट मिल गई। अब उन 200 कंपनीज की जो एम्प्लॉयज है उनको आप लिंक्डइन पे ढूंढो, एंड उनको कोल्ड ईमेल करके पूछोगे कि ये नहीं, देखो आपने देखा होगा, मैंने ना बहुत, लेट्स से आई वांट स्टूडेंट्स
to buy my course, let's say. Okay. अब वो क्यों मेरे से बाय करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू गिव देम वैल्यू, प्लस यू हैव टू गिव देम जेन्युइननेस. अगर मैं ऐसे कुछ स्कैम कर रहा होता या फिर कोई वैल्यू नहीं देता, फुकट का कुछ ऐसा हवा में बातें कर रहा होता, आप लोग इधर बैठे ही नहीं होते. यू हैव पेड टू लिसन टू मी, यू हैव पेड टू लर्न फ्रॉम मी. क्यों? क्योंकि देयर मस्ट बी सम वैल्यू जो आपने देखी होगी. उसी तरह इंटर्नशिप कोई आपको क्यों देगा? यू हैव टू पोस्ट वैल्यू. तो खुद से पूछो कि लास्ट 30 डेज में क्या मैंने लिंक्डइन के थ्रू, गिटहब के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी के भी थ्रू मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है क्या किसी कंपनी को? आंसर आएगा नहीं. तो इंटर्नशिप की ओपनिंग्स भी आपको नहीं दिखेंगी. अब उल्टा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन and they have got some comments कि hey, great work, would you mind to get on a call? और उनको DM पे आया होगा, I saw your profile, very interesting. आया है? आयुष को आया, अभिजीत को आया. So it's a hack जो कोई नहीं बताता और कोई करता भी नहीं. मैं बता भी दूं, कोई करता ही नहीं. तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे जो चीज दिख नहीं रही है, स्टिल वी कैन गेट इट. आपको सामने से ऑफर आया, आप बोलो आई एम कंप्लीटली फाइन डूइंग इट फॉर द फ्री फॉर फर्स्ट 2 months, ट्राई माय सर्विसेज एज एन इंटर्न. इफ यू लाइक दो सर्विसेज वी कैन डिस्कस फर्दर. पहला फ्री सेशन देके देखो, डेमो सेशन देके देखो. अगर उनको पसंद आएगा, वो होंगे आपके लर्नर, आपके कस्टमर, आपके एम्प्लॉई, आपके रिक्रूटर. तो गिव वैल्यू, यही मैं कहूंगा. आज के जमाने में यू वोंट बिलीव, अभी आई एम इनवाइटेड एज अ की नोट स्पीकर कहीं पे. तो मेरा टॉपिक पता है क्या है? ऑथेंटिसिटी इन द एरा ऑफ एआई. ऑथेंटिसिटी इन द एरा ऑफ एआई. एआई जनरेटेड कोई भी डॉकर का इमेज बना ले रहा है, कोई भी पाइपलाइन बना ले रहा है, कोई भी कुछ भी कर ले रहा है. कैसे आपको सिलेक्शन होगी? ऑथेंटिसिटी. बी ऑथेंटिक, जिससे कि लोग सामने से आके आपको काम करवाए. ठीक है? जब आप ये समझ गए, आप क्रैक कर लोगे. बहुत लोग क्रैक कर चुके हैं. जो लोग नहीं समझे वो लोग वही करेंगे कि भैया मेरे को टाइम नहीं मिलता, भैया मोटिवेशन नहीं आता. ये वो रोने वाले रोते रहेंगे, कामयाब लोग आगे बढ़ते रहेंगे. वैसे भैया मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मुझे डेवऑप्स में जाना है, बट मुझे बिजनेस एनालिस्ट एंड डेवऑप्स वाले दोनों टास्क करना है. कोई रोल है ऐसा? बिजनेस एनालिस्ट एंड डेवऑप्स वाले दोनों टास्क करने वाले कोई रोल नहीं है. हाँ, एक कस्टमर सपोर्ट एनालिस्ट या कस्टमर सक्सेस राशि है जो मैं दिखा देता हूँ. तो ऐसा नहीं कि खुद की भी प्रोफाइल आपको बनानी है, सही बात है, बट आपको बाकियों की प्रोफाइल्स भी देखनी है. राशि चौबल करके एक है. जितने लोग पुणे में हैं और जितने लोग मेरे मीटअप्स में आ चुके हैं, वो राशि से शायद मिले भी होंगे. तो राशि इज अ बैच 3 लर्नर, बैच 3 में थी ये. एंड इफ यू लुक क्लोजली, ये था. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड दिस इवेंट. कितने लोगों ने ये इवेंट अटेंड किया था? डेवॉप्स दिवस. डेवॉप्स दिवस, ये एक लड़का है पुणे का, ट्रेन विद शुभम करके चीज चलाता है, शुभम लोंडे नाम का, उसी का इवेंट है. तो उसके इवेंट में आई थी. एंड सी व्हाट शी डज. उसका रोल देखो, कस्टमर सक्सेस इंजीनियर. ठीक है? कस्टमर सक्सेस इंजीनियर, not a business analyst, not a DevOps engineer, but doing work of a DevOps engineer, being a business analyst की जहां पे बिजनेस ज्यादा है वहां पे क्लाइंट्स को पिच करना. कस्टमर सक्सेस इंजीनियर. हाउ डज इट साउंड? LinkedIn helped me get this job. The key skills are Kubernetes, Docker, and Argo CD, and a few things. Interesting.
जितना ज़्यादा आप इस डोमेन से प्यार करोगे, जितना ज़्यादा आप इस डोमेन में जाओगे, आपको समझ में आएगा यार डेवऑप्स इंजीनियर इज़ अ सिंपल रोल। उसके आगे इट्स अ प्लेथोरा ऑफ रोल्स जो आपको पता ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट नो कस्टमर सक्सेस इंजीनियर, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, कितने तो ऐसे रोल्स हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं हो। कंसल्टेंट, डिसीजन एनालिस्ट, क्लाउड एनालिस्ट, इतने सारे रोल। अब भैया क्वेश्चन आता है ये रोल कहाँ मिलेंगे? तो कितने लोग इफेक्टिवली इस चीज को यूज करते हैं? ये टेलीग्राम में मैं जो जॉब पोस्टिंग करता हूँ, ये क्या मैं फालतू में नहीं करता हूँ मैं। हाउ मेनी ऑफ यू, देखो मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअल में गो टू दिस थिंग, फॉर एग्जाम्पल गोल्डमैन सैक्स एनालिस्ट लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और लेट्स से सिग्नेंट हेल्थ क्लाउड ऑपरेशंस, और लेट्स से ईए एनर्जी एस्पेक्ट्स आईटी एंड ऑटोमेशन, कितने लोग इस कंपनी पे गए? लेट्स सी, लेट्स टेक अ रैंडम पोल, कितने लोग गए? कितने लोग को पता ही नहीं था कि यहाँ पे जॉब पोस्टिंग में डालता हूं? पता ही नहीं था। वाह, ये इतनी सारी जॉब पोस्टिंग जो मैं डेली की डलवा रहा हूं, नहीं पता था, नहीं पता था। हे भगवान, कितने लोग को ऐसा था कि पता है बट कभी खोल के नहीं देखा, या फिर कभी ऐसा नहीं देखा कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेंचर इज हायरिंग फॉर क्लाउड प्लेटफॉर्म इंजीनियर। अब यहाँ पे एक्सेंचर की ये यूआरएल है जहां पे एक्सेंचर में हायरिंग चल रहा है, ठीक है। अब ये जॉब आईडी नंबर है, ठीक है, बढ़िया। मत अप्लाई करो अभी, ऐसे मत अप्लाई करो। ढूंढो कि कौन इस पर्टिकुलर रोल के लिए हायर कर रहा है, या फिर कौन ऐसा, एक्सेंचर, देखो एक्सेंचर बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। कोई ना कोई आपका दोस्त, चाचा का बेटा, मामा का ताऊ, या कोई तो यहाँ पे काम करता ही होगा। रेफरल मंगवा लो ना। 0 to 2 years क्या यार, 0 to 2 years है और 15 साल की एज चाहिए एजुकेशन में। 10वीं 12वीं आपने क्लास पास किया है, बीटेक पास किया है, आप आ सकते हो इधर। कितने लोगों ने नहीं अप्लाई किया इस चीज में, बता दो भाई ऑनेस्टली, कि नहीं किया भैया? क्योंकि हम आलसी है, हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं इस कोर्स की वैल्यू क्या है, और फिर आप कंप्लेन करते हो भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दो चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे मैं परोस के दूंगा, ऐसा आप ऐसा नहीं। आप जाओ, इसमें जूम इज हायरिंग फॉर वेब डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, देखो कैरियर जूम में ऐसा कि क्या क्या हो रहा है। वेब डेवऑप्स इंजीनियर, भैया ये क्या चीज होती है भैया, ढूंढो कि क्या है। फुल टाइम जॉब है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। देखो AWS आता है कि आपको, जेंकिंस आता है कि आपको, उबंटू आता है कि आपको, आता है तो ढूंढो इसमें कौन कौन काम कर रहा है और अप्लाई करो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा यार कोई कोर्स जो इतना पीछे पढ़ पढ़ के। लोग क्या करते हैं, यूडेमी पे 200 300 400 रुपए का कोर्स डालते हैं, बस खत्म। फिर उसके बाद हमारे कोर्स पे लाइक कर दो, हमारे कोर्स को रेटिंग दे दो। यहाँ पे तो मैं भाई आपको परोस रहा हूँ, ले भाई जॉब, ये लो डाउट क्लियरिंग, ये लो रिवीजन सेशन, ये लो नोट्स, ये लो चीट शीट, ये लो कम्युनिटी, ये लो मेंटर, ये आपको हेल्प करेगा। पर फिर भी नहीं कर रहे हो तो भाई अब बेस्ट आइडिया मेरा कि भाई ये लास्ट बैच है, फिर मैं भी जाऊँ गोवा वोवा घूमूं, मैं क्यों सैटरडे संडे इधर मेहनत करूँ, ठीक है। तो द मोर यू वर्क हार्ड, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क हार्डर, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दो। We need a proper guideline for troubleshooting in the topics that we have already finished. Okay? troubleshooting तब आती है जब आपको ट्रबल आता है। ट्रबल तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईमेल अलर्ट्स वाला जेंकिंस पाइपलाइन पढ़ा है।
How many of you did a practice for email alerts? Talha, Ujjwal, Sheval, Arif, ये. अब हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट स्टडी जेंकिंस आफ्टर सैटरडे संडे? तो 2 दिन हो गए, मंडे भी हो गया, ट्यूसडे भी हो गया, वेनसडे भी खत्म हो चुका है, 3 दिन हो गए. हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट प्रैक्टिस? कि किया ही नहीं, किसी की शादी होगी या कुछ और होगा. तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैं चाहे जितना भी गाइडलाइंस दे दूं ट्रबल शूट, देखो गाइडलाइंस कभी नहीं, ट्रबल शूटिंग तभी होता है जब ट्रबल आता है. ठीक है, तभी होता है जब ट्रबल आता है. ट्रबल नहीं आएगा, कोई ट्रबल शूट नहीं होगा. तो द मोर, एंड पता है कब होगी ट्रबल शूटिंग? हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली वांट टू डू ट्रबल शूटिंग? मुझको एक बार चैट में बताओ, जेन्युइनली ट्रबल शूटिंग करना है भाई. मैं तो मतलब ट्रबल शूटिंग सुन के मजे आ गए भाई. डिस्कॉर्ड पे जाओ, डिस्कॉर्ड पे देखो कौन लोग एरर पूछ रहे हैं. कितने सारे लोग होते हैं डिस्कॉर्ड पे, डालते हैं अपना क्वेश्चन एंड देयर इज नो वन टू रिप्लाई देम. फिर मैं काहे की कम्युनिटी बना रहा हूं? आपको मैं बता के मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि बैच 2 में लोग 3-3 बजे तक डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड तब नहीं था, तब मैं गूगल मीट की ग्रुप में, कि ये गूगल मीट की लिंक है, जिसको भी डाउट है उस गूगल मीट के लिंक पे आ जाओ, जिसको भी ट्रबल शूटिंग करना है वो भी उस गूगल मीट की लिंक पे आ जाओ और एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर दो. एक बार रैंडमली मैंने खोल के देखा, 30 लोग बैठे हुए थे उस गूगल मीट पे. 2 लोग अपना डाउट कह रहे थे और बाकी के 28 लोग कोशिश कर रहे थे कि उस डाउट को सॉल्व कर ले, या फिर उस, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो लोग डाउट पूछ रहे हैं, एटलीस्ट उनसे कुछ सीखने को मिल जाए. इस बैच में मुझको मिसिंग ही नहीं है. डू यू रियली फील कि वो जो डिस्कॉर्ड का मैंने कम्युनिटी बना के दी है, उसमें जो मेंटर्स है और उसमें जो बैच के लर्नर्स है, इट्स ऑफ नो यूज? थोड़ा सोच के देखो, इज इट ऑफ नो यूज? इट्स गोल्ड, लिटरली गोल्ड है. लेट्स से आदिति है, आदिति ने कोई एक पाइपलाइन बनाई, उसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं चला. उन्होंने वो चीज उठा के डिस्कॉर्ड पे डाल दी, नहीं चला. देयर शुड बी 20 पीपल एक्साइटेड फॉर दैट कि यार इसको एरर आया. अब कोई डिस्कॉर्ड पे उस एरर को सॉल्व करेगा. अब जिसने सॉल्व किया उससे मैं सीखूंगा कि अच्छा भाई कैसे सॉल्व किया. And that is how you actually make the use of a community. A community is not about swags मिल रहे हैं, मीटअप हो रहा है, लोग मस्ती कर रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं. इंडिया में बहुत बकवास कम्युनिटी नाम चल रहा है, और उसी वो लोग को वही चाहिए, भैया मीटअप कब हो रहा है आपका अगला, भैया स्वैग टोपी भिजवा दो भैया. दैट इज नॉट कम्युनिटी. कम्युनिटी इज एक्चुअल में, यू गेट अ प्रॉब्लम, यू शेयर इट, यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू शेयर हाउ यू सॉल्व इट. एंड दैट्स हाउ यू टेक द कम्युनिटी एंड योर सेल्फ फॉरवर्ड. ट्राई करके देखना, यू विल फाइंड कि मुझको ऐसा रिवॉर्ड देने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप लोग खुद ही इतना आगे पहुंच जाओगे. बस ट्राई करके देखना, यू विल अंडरस्टैंड इट. हैकेथॉन याद है? हैकेथॉन, हैकेथॉन के एक रात पहले हाउ मेनी ऑफ यू वर एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड? अब क्या हुआ? भैया हैकेथॉन नहीं तो प्रैक्टिस नहीं, तो डिस्कॉर्ड नहीं, तो टीवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, ये. दैट्स नॉट हाउ यू डू इट. तो समझो, यू नो द वैल्यू ऑफ समथिंग, यू नो द वैल्यू ऑफ कोर्स, बट क्यों वो हैकाथॉन के एक रात पहले ही खुला? हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग टू दिस कि कर क्या रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है इधर? यहाँ पे लोग लिटरली दिन रात एक करके आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. आप मानोगे नहीं, देयर आर टूल्स जहां पे मैं अपने जेब से पैसे डाल रहा हूं कि इनसे इनकी हेल्प हो जाए. डू यू नो देयर इज अ टूल दैट आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू ऑल? देयर इज अ टूल दैट आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू ऑल, जो लिटरली आपको एक क्लिक में रेज्यूमे बना के देगा आपका, एटीएस फ्रेंडली. जो भी आपको इंस्टाग्राम पे, हाँ आपने देखा होगा रिकॉर्ड, इट्स अ पार्टनरशिप. इट एक्चुअली आई हैव टू नो, मुझको पैसे देने पड़े थे. एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार
करूँ या ना करूँ इन लोग के लिए, क्योंकि ये लोग शायद यूज़ ही नहीं करेंगे कभी ऐसा। सो दैट्स द थिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ समवन इज पुटिंग एफर्ट, यू हैव टू पुट 3 टाइम्स एफर्ट, तभी फायदा होगा। 4-5 ही नाम है जो मेरे दिमाग में आते हैं, वही लोग दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, लिंक्डइन पे भी, डिस्कॉर्ड पे भी। आई वांट दैट नंबर टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है? तो जूल, यू नीड प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर ट्रबल शूटिंग, यू विल गेट इट ऑन डिस्कॉर्ड। बाकी कोई कोर्स, कोई यूट्यूब, कोई यूडेमी, कोई कुछ नहीं पढ़ा सकता ट्रबल शूटिंग का। ओनली डिस्कॉर्ड कम्युनिटी कैन टीच यू दैट। यू मेंशन्ड शोकेसिंग योर प्रोजेक्ट यूजिंग दिस। ऐसा मत समझना कि मेरा मूड वूड खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू, ठीक है? चिल मारो अभी। You mentioned showcasing your project using the star method. Could you provide a sample star for Flask 2-tier app that uses Docker Compose? नहीं, ठीक है। मैं आपको स्टार मेथड को कैसे यूज करना है वो बताता हूँ। स्टार मेथड बहुत इजी मेथड है। स्टार आप खुद भी बना सकते हो। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट होगा ये होगा क्वांटिफाइएबल। क्वांटिफाई मतलब नंबर्स कि 50%, 2 to 3 days, 400 क्लाइंट्स, ऐसा नंबर, ठीक है? सिचुएशन होगी रियल लाइफ सिनेरियो। टास्क होगा जो भी आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, आपके केस में डेवॉप्स कर रहे हो, ठीक है? एक्शन होगा जो टूल्स आपने यूज किए एंड कैसे यूज किए, ठीक है? अब इस चीज को आपको बस एक स्वेटर की तरह बुनना है, एक के बाद एक। रियल लाइफ सिनेरियो, फॉर एग्जाम्पल आपका 2 tier फ्लास्क एप्लीकेशन है। containerization of a multi tier web application, containerization of a multi tier web application, ठीक है, on AWS, and production and deployment on AWS। तो ये आपको सिचुएशन मिली है कि एक वेब एप्लीकेशन है जिसको आपको कंटेनराइज करना है डॉकर के साथ और डिप्लॉय करना है AWS पे, ठीक है? ये हुआ। अब आपका टास्क क्या मिला? टास्क यूज्ड बेस्ट DevOps practices and created a Docker container versioned and pushed to Docker Hub with proper networks and volumes attached. Action: created a Docker Compose YAML or a Docker Compose configuration file that hosted the different tiers as services and deployed the entire app on AWS EC2 instance. As a result, the application deployment time was reduced by 50%. On AWS, it can give scalability to 400 concurrent users. तो ये तो मैंने रैंडम कोई भी ऐप का बता दिया। अब आपको अलग अलग सिचुएशंस के साथ एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। इफ यू वांट डेवॉप्स इंटरव्यू प्रो कोर्स में जाओ एंड वहां पे रेज्यूमे वाले सेशन में जाना, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हो। हाउ टू इंटीग्रेट सैनिटी टेस्ट केसेस टू जेंकिंस। आपके जो भी टेस्ट केसेस है वो या तो पाइथन में लिखे होंगे, नोड जेएस में लिखे होंगे, जावा में लिखे होंगे, किसी में भी लिखे होंगे सैनिटी टेस्ट केसेस। उसको रन करने का एक कमांड होगा कि कोई तो कमांड होगा यार, फॉर एग्जाम्पल पाइथन टेस्ट .py या जो भी है, वो बस test.py आपको डॉकर के थ्रू चला देना है। डॉकर एक स्टेज होती है, डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड नाम की स्टेज होती है, लेट्स से, ठीक है? डॉकर बिल्ड नाम की स्टेज होती है। डॉकर बिल्ड के पास इमेज बनती है।
अब ये इमेज के अंदर आपका सैनिटरी टेस्ट केसेस चलने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, डॉकर रन कर सकते हो, डॉकर रन, और डॉकर रन के आगे ना एक कमांड लिख सकते हो, और उस कमांड में आप लिख सकते हो जो भी आपके टेस्ट केसेस है, पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, और वो जो आपका इमेज बना है उस इमेज से आप सिर्फ टेस्ट केसेस चला सकते हो। अगर टेस्ट पास हो गए तो ही वो इमेज को आपको डिप्लॉय करना है ऑन EC2 इंस्टेंस विद डॉकर कंपोज। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आकर आपका पाइपलाइन रुक जाएगा। तो ये टेस्टिंग के लिए आप एक चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहो तो आपको एक और चीज करा सकता हूँ, जो भी मैंने एप्लीकेशन किया उसमें एक दो मैं टेस्ट केसेस ऐड करा के उसको चला सकता हूँ, बट ये मैं आई थिंक एक एक्स्ट्रा वीडियो करके ऐड कर दूंगा, बट दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। सिस्टम्स मैनेजर से पैरामीटर बिल्ड स्टोर में रिसीव नहीं हो रहे हैं। ओके, आपके सिस्टम पैरामीटर स्टोर जो होंगे ना वो किसी और रीजन में होंगे। अगर सेम रीजन में तो बिल्कुल मस्त चलता, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर डिफरेंट रीजन में तो दिक्कत आ सकता है। After cloning two-tier Flask app repo, I built that image. Till step was fine when I used Docker Compose to deploy. After click on start build, screen hanged. Maybe आपका RAM खत्म हो गया होगा, आप T2 Micro यूज कर रहे होंगे, एंड Docker Compose फाइल के पहले और भी कंटेनर्स हो गए। एक फ्रेश इंस्टेंस पे चला के देखिए, it all works fine without anything. But still if it does not work, you can ask on Discord. बहुत सारे लोगों ने two-tier Flask app चलाया होगा and they have posted on as well screenshots. तो आपको क्या करना है, जिन लोगों ने उन स्क्रीनशॉट्स को पोस्ट किया उनको ऐड करना है कॉल में, उनको रिक्वेस्ट करना है कि भाई ये टाइम दे दो, क्या इतने इतने टाइम पे मुझको कनेक्ट करना है, एंड सी कि जो स्टेप्स आप यूज कर रहे हो क्या वो लोग भी सेम स्टेप्स यूज कर रहे हैं। अगर नहीं तो ट्राई इंकॉर्पोरेटिंग देयर स्टेप्स, ठीक है। 2 दिन पहले क्लास ज्वाइन किया आपका डेविल्स मास्टर क्लास, अभी से आपने हमको दैत्य बना दिया, कोई बात नहीं। देखने के बाद तो कहाँ से स्टार्ट करें फुल रोड मैप अभी तक? देखो मैंने जो भी चीज़ें हैं ना, एक यहाँ पे डाल दिया है। trainvishubham.com पे जाओगे ना आप यहाँ पे, तो आपको डाउनलोड सिलेबस का बटन दिखाई देगा। बस उधर से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स से अभी तो सिलेबस लोड हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। एनीवेज, आपको trainvishubham.com पे जाना है, अपने कोर्स पे जाना है। ओके, कोर्स पे गए, अभी आपका सिलेबस खुल जाएगा थोड़ी देर बाद। खुल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है, ये syllabus overview and timeline, brief introduction of the 12-week journey and what aim to achieve। अब आपको ये ढूंढना है, ब्रीफिंग सेशन, पहला सेशन, ठीक है, पहला सेशन। तो पहला सेशन कौन से बैच का, फ्रॉम 25 जन, ये बैच है तो यहाँ पे क्लिक किया। कौन से बैच का, इस वाले, अच्छा यहाँ पे क्लिक किया। वेलकम टू जुनून बैच, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो, पहले इंस्ट्रक्शंस आपने देखे, हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड देखा, AWS का सेटअप देखा, हाउ टू टेक 90 डेज देखा, ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया, खत्म कर दिया। अब इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स 25 जनवरी, ये पहला सेशन है, पहले सेशन पे गए, व्यू रिकॉर्डिंग किया। अभी 3 घंटे का सेशन है, कोई स्किप नहीं किया, मस्त जैसे आप बढ़िया शाहरुख खान की मूवीज देखते हो, वरुण धवन की मूवी देखते हो, नहीं स्किप करते हो ना, हाँ गाने वाने स्किप कर दे तो कोई बात नहीं, वो कर सकते हो, बट यहाँ से आपने किया, ठीक है। तो एक एक चीज आपने पकड़ पकड़ के यहाँ पे पढ़ी कि अच्छा क्या क्या होना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रीफिंग है, किस कोर्स में क्या होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, ये आप पहले देख लोगे ना, वो बहुत हेल्प होगा। हो गया। फिर आप नेटवर्किंग पढ़ोगे, क्योंकि 26 जनवरी, तो 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी, फिर उसका डाउट लिंक देख लिया, फिर 1 फरवरी, सेकेंड, तो ऐसा आपका पूरा एक लाइन में ही है पूरा, ठीक है, एक ही फ्लो में है, तो टेंशन मत लो, कोई नहीं, हो जाएगा। In the Jenkins pipeline where we use the agent dev, how we can use it for different like dev testing project। आप नया एजेंट बनाओ, उस एजेंट का नाम लेबल कुछ और डालो, एंड वो लेबल इधर डाल दो। हम लोगों ने एक ही एजेंट बनाया, उसका एजेंट का नाम डेव डाला था, मतलब लेबल डेव डाला था, इसलिए एजेंट डेव आया। अगर आपको डेव एंड
प्रोडक्शन, आप 3 डिफरेंट पाइपलाइंस बनाओ और बस उसमें एजेंट डेव की जगह टेस्टिंग डाल दो, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन डाल दो, जैसा भी है, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। या फिर एक सिंपल आप कर सकते हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डाल दो और एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना दो एजेंट का नेम, और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल आप पास कर दोगे उस एजेंट पे चल जाएगा वो। ट्राई दैट। Difference between build periodically and poll SCM, and webhook also works same way like action. Build periodically मतलब पर्टिकुलर टाइम पे क्रॉन जॉब के लिए, पोल SCM मतलब सोर्स कोड मैनेजमेंट पे पोलिंग करता रहता है, देखता है कि कब पुश हुआ, जैसे पुश हुआ वेबहुक ट्रिगर हो जाता है वैसा। यस, दोनों सेम है, वेबहुक और पोल SCM ऑलमोस्ट सेम। पीरियडिकली में आपका बेसिकली क्रॉन का पीरियड देना पड़ता है। In Jenkins declarative script, we say agents any. Just wanted to know what it is mean by any. Any मतलब जो एजेंट मिल जाए उस पे चला दो। बिल्ट इन एजेंट मतलब आपका मास्टर नोड है, वो बिल्ट इन नोड होता है। एजेंट एनी मतलब और कोई एजेंट नहीं तो बिल्ट इन नोड पे ही चला दो, और एजेंट कोई मिला तो उस पे चला दो। 4 एजेंट है, चारों में से जो अच्छा लगे उस पे चला दो, ऐसा। कैन वी राइट एजेंट इन एनी स्टेज ऑफ फाइल? मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए, आई हैव सीन दिस, बट आई डोंट फाइंड इट एज अ वेरी गुड सोल्यूशन। व्हाट इफ वन एजेंट इज डाउन? आपका आधी पाइपलाइन चलेगी, आधी नहीं चलेगी। तो आई हैव सीन दिस, बट आई डोंट रिकमेंड इट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। Try to SSH master and agent by successfully getting private key in master Jenkins, public key in authorized keys, but still unable to connect. Did you ask it on Discord कि why is this happening? देखो, दो तरीके होते हैं। जब आप EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, जो ब्राउजर टू ब्राउजर होता है, उस पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, नहीं होगा। बट जब आप SSH के थ्रू कॉपी पेस्ट करते हो अपनी फाइल्स को, तब होता है। ये मैंने देखा हुआ है। रीजन स्टिल अनक्लियर, बट आपने तो SSH मास्टर के थ्रू किया था, शुड हैव वर्कड। आप देखना कि आप कौन सी वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, आपकी जो SSH की है क्या वो उबंटू यूजर के लिए परमिशन है उसको या नहीं, क्योंकि आप जब SSH करते हो एजेंट को तो उबंटू यूजर यूज करते हो, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उबंटू यूजर हैज द एक्सेस टू दैट की और नॉट। नहीं होगा, और जो भी आपको अनेबल टू कनेक्ट है ना, वो एजेंट के लॉग्स में आ जाता है कि क्यों नहीं कनेक्ट हुआ। या तो जावा नहीं इंस्टॉल्ड होगा, या कीज मैच नहीं हो रही होंगी, 2-3 ही रीजन होते हैं उसके। शेल स्क्रिप्टिंग में एरर आ रहा है और पता नहीं चल रहा कि वो क्यों सॉल्व, कब सॉल्व करूँ 30 मिनट के बाद। आज तो आपका पहला दिन है ना ऋत्विक, एटलीस्ट आपको 4-5 दिन तो उस एरर को देना पड़ेगा। एरर की भी रिस्पेक्ट करना सीखो कि भाई एरर आ रहा है और वो आधे घंटे में सॉल्व, ऐसा कैसे, ऐसे नहीं होता। जितना ज़्यादा आप उस एरर को ताड़ोगे, गूगल करोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी एरर से। वरना अगर आप एरर से, यार एरर आ गया, फिर नहीं होगा। 5 आवर स्पेंड किया, इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। फिर आपको समझ में आएगा, ओ शिट यार, ये तो बहुत ईजी था यार। फिर नेक्स्ट टाइम आप वो एरर नहीं करोगे। मैं तो कहता हूँ 50 घंटे स्पेंड करो, देखो कि क्या एरर है। अब फॉर एग्जांपल ये है, सर शेल स्क्रिप्ट में एरर आ रहा है, बट मुझको पता नहीं कि क्या एरर है, ठीक है। तो यू हैव टू पुट द स्पेसिफिक एरर, कि सिंटैक्टिकल एरर है, लॉजिकल एरर है, या जस्ट रैंडम एरर, जो एरर है क्या। सो इवन आई नीड टू अंडरस्टैंड ना कि क्या एरर है, तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा। या क्वेश्चन बहुत वेग है। ग्रूवी फाइल में हमेशा एक ही फंक्शन रहेगा क्या, या फिर सिंगल फाइल में सिंगल फाइल में आप मल्टीपल फंक्शंस रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डेफ कॉल और मल्टीपल लाइंस लिख दो, चल जाएगा। डेफ पूरा स्क्रिप्ट लिख दो ना। डॉट ग्रूवी इज नॉट अ फंक्शन, जस्ट डॉट ग्रूवी इज एंटायर ग्रूवी फाइल, आप पूरा फाइल लिख सकते हो। आप एक काम करो, डॉट ग्रूवी एग्जाम्पल्स गिटहब, ऐसा लिखो। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे ग्रूवी के, पूरा का पूरा क्लास, पूरे फंक्शन, ऐसा पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है। अब इतना कोड कौन लिखेगा, इसलिए मैंने छोटा सा करवा दिया आपको। बट जनरली पीपल राइट क्रेजी अमाउंट ऑफ कोड इन ग्रूवी, वो पूरा का पूरा आप यूज कर सकते हो। From 2 days, I'm stuck in Docker push with shared libraries. Please revise again. So
You don't need revision. You need error resolving. रिविजन में तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैंने लाइव में पढ़ाया हुआ है. जैसे लाइव में चला था रिविजन में भी चलेगा. आपका नहीं चल रहा, इट सिंपली मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो. सो रिवाइज इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट. प्रॉपर ट्रबल शूटिंग इज द सोल्यूशन फॉर दैट. कि आपका डॉकर पुश विद शेयर्ड लाइब्रेरी में इशू आ रहा है, इसका मतलब है आप लॉग्स चेक करो कि वो लॉग क्या बोल रहा है. क्या वो लॉग इन नहीं हो पा रहा है या क्या हो पा रहा है. थिंक स्मार्ट. आप रिवीजन का वेट करोगे फ्राइडे को सुबह 6 बजे तक का, मतलब आप वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे की रात वाला जो टाइम है उतना 3 दिन वेस्ट कर दोगे. इससे अच्छा देखो लॉग में क्या है. ओके, आई जस्ट सॉल्व. बताओ, हमारा भाषण का तो मतलब ही नहीं रहा. जस्ट किडिंग. तो दिस इज हाउ यू डू इट. यू हैव टू सॉल्व इट. ओके, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा. फेज 1 हैकाथॉन का रिजल्ट कब आएगा? फेज 1 हैकाथॉन का एक देखो 3 परफॉर्मर्स है. एक परफॉर्मर का रिजल्ट आ चुका है, दूसरे परफॉर्मर का रिजल्ट इन द प्रोसेस है, और तीसरा वाला वो नहीं पता अभी. सो एक का रिजल्ट आ चुका है जिसका नाम मैं अगले हफ्ते बताऊंगा या फिर सैटरडे के सेशन में अनाउंस कर दूंगा. बाकी 2 या फिर जब मुझको ऐसा लग रहा है जब तीनों के नाम आ जाएंगे देन आई विल अनाउंस. तो सैटरडे कुबरनेटिस वाला सेशन. पाइपलाइन में पुश टू डॉकर हब के लिए जो क्रेडेंशियल्स लिखा था वो लाइन बता दे इफ पॉसिबल विद डायग्राम. ठीक है, तो विथ क्रेडेंशियल्स आईडी. विथ क्रेडेंशियल्स आईडी एक ऐसा फंक्शन है जो ब्रैकेट में आपसे एक क्रेडेंशियल्स एक्सपेक्ट करता है और एक स्कोप बना देता है. उस स्कोप के अंदर आप अपने क्रेडेंशियल्स को यूज कर सकते हो. अब क्रेडेंशियल्स आईडी से पहले आपको जेंकिंस में क्रेडेंशियल्स डालने पड़ते हैं. तो आपने क्या किया, जेंकिंस में क्रेडेंशियल्स डाले, डॉकर हब का यूजर नेम डाला, डॉकर हब का पासवर्ड डाला, और इस यूजर नेम और पासवर्ड को आपने एक आईडी बना दिया. तो डॉकर हब की एक आईडी हो गई. तो अब ये आईडी विथ क्रेडेंशियल्स आईडी, तो ये आईडी को यूज करके आपको ये दोनों निकालने हैं. कैसे निकालोगे? तो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो आपने एक ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला. ये भी एक फंक्शन है. इस फंक्शन में क्या चाहिए होता है? इस फंक्शन में क्रेडेंशियल्स की आईडी चाहिए होती है. ठीक है, क्रेडेंशियल्स की आईडी चाहिए होती है. तो क्रेडेंशियल्स आईडी, तो आपने डॉकर हब की आईडी डाल दिया. अब इस आईडी के एडजेसेंट एक डॉकर हब यूजर नेम है और एक डॉकर हब पासवर्ड है. तो जो यूजर नेम है वो एक वेरिएबल में आ जाएगा, जो पासवर्ड है वो एक वेरिएबल में आ जाएगा. लीक नहीं होगा, एक्सपोज नहीं होगा, सिर्फ एक वेरिएबल और पासवर्ड, मतलब यूजर नेम वेरिएबल और पासवर्ड वेरिएबल्स में आ जाएगा. एक बार आ गया, उस यूजर नेम पासवर्ड ने दोनों वेरिएबल्स निकाल के आपके विथ क्रेडेंशियल्स को दे दिया. अब वो आप डॉलर करके env डॉट वेरिएबल जो भी है वो डॉलर करके env डॉट वेरिएबल जो भी है वो करके आप मस्त चला सकते हो. सो स्टेप्स है. पहला स्टेप क्रेडेंशियल्स बनाओ, दूसरा स्टेप विथ क्रेडेंशियल्स यूज करो, तीसरा स्टेप यूजर नेम एंड पासवर्ड फंक्शंस को यूज करो, चौथा स्टेप जो भी पासवर्ड वेरिएबल्स आए, यूजर नेम वेरिएबल्स, उसको आप उस फंक्शन के अंदर यूज कर लो. ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से होगा. कितने लोग ऐसे जो ऐसा कर लिए, मतलब उनको क्लियर हुआ, उन्होंने लिखा, उन्होंने यूज किया एंड वो हो गया. इट्स दैट सिंपल. एग्जीक्यूटिंग कमांड डॉकर रजिस्ट्री पासवर्ड डॉकर लॉगिन रजिस्ट्री यूजर नेम पासवर्ड स्टैंडर्ड ये रीजन एग्जिट स्टेटस 1. ओके, तो आपका डॉकर रजिस्ट्री पासवर्ड डॉकर यूजर नेम एंड डॉकर रजिस्ट्री यूआरएल ये उधर से पैरामीटर स्टोर से नहीं आ पा रही है. दैट्स द मेन रीजन. अब आपको किसी तरह दोनों सेम एनवायरनमेंट पे लाने और पैरामीटर स्टोर को बस इको करा के देखना. अब स्टेप बाय स्टेप जाओ. सिर्फ इको डॉकर रजिस्ट्री पासवर्ड करके या फिर डॉकर रजिस्ट्री यूजर नेम करके बस शेल स्क्रिप्ट में आपके कोड बिल्ड यूज कर रहे होगे आप शायद. कोड बिल्ड में बस इको करा के देखो
कि चल रहा है नहीं। जब वो चलेगा तो ये डॉकर लॉगिन आराम से चल जाएगा। हैकाथॉन फेज 1 कब हुआ इसका बता दे। टेस्ट तो मैंने भी दिया था भैया। फेज 1 कब हुआ? जिस दिन टेस्ट दिया था उसी दिन फेज 1 भी था। आधे घंटे पहले था शायद, नहीं आधे घंटे नहीं, एक दिन पहले था, ऐसा था। डॉकर कंपोज डाउन करने के बाद फिर से sudo chown jenkins master रन करना पड़ता है? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो हम लोगों ने डॉकर कंपोज बनाया था उसमें जो माई सीक्वल का हम लोगों ने डेटा बनाया था, वो डेटा जो क्रिएट हो रहा था ना, वो जो तरीका था क्रिएट होना था, वो रूट यूजर से क्रिएट हो रहा था। ये प्रॉब्लम था। तो अब आपको देखना है डॉकर कंपोज क्रिएट वॉल्यूम विथ यूजर, ऐसा कुछ तो देखना पड़ेगा कि to achieve the desired behavior without changing the ownership and permission of the host system, do the following step. Get the id of desired user. Let's say आपने अपने ubuntu यूजर की id निकाल ली। अब id कुछ तो आई, बस एट द डेफिनेशन ऑफ ए डॉकर कंपोज, उसमें बस यूजर, ये $uid एंड $gid, बस इतना ही डाल दिया, खत्म बस। uid मतलब यूजर आईडी, gid मतलब ग्रुप आईडी, बस इतना आप ये एक लाइन बस ऐड कर दोगे आपके डॉकर कंपोज फाइल में। आपको वो माउंट वाली चीज का परमिशन चेंज नहीं करना पड़ेगा। कितने लोगों ने ये सॉल्यूशन करके देखा? आई एम नॉट श्योर इफ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट, बट लेट्स से अगर आपको माई सीक्वल डेटा या फिर किसी भी फोल्डर का परमिशन चेंज करना पड़ रहा है बार बार, तो इट्स नॉट ऑटोमेटेड। अगर आपको इसको ऑटोमेट करना है तो यूजर यूआईडी और जीआईडी ये आपको अपने डॉकर कंपोज में ऐड करना पड़ेगा। तो 2 tier फ्लास्क ऐप जो है आपका, ये इसकी डॉकर कंपोज फाइल में ये माई सीक्वल डेटा है, यहां पे आपको यूजर जीयूआईडी ये ऐसा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे जो आपको वॉल्यूम सी है माई सीक्वल डेटा बनेगा ना, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो ये मैं कॉन्फिडेंटली कमिट भी कर सकता हूँ ये। ठीक है, चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। भैया क्या पाकिस्तान रेसिडेंसी इंडिया में रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल कीजिए, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। बट देखो कि इंडिया में रिमोट जॉब क्यों करना है आपको? अच्छा ढूंढो ना, यूके में रिमोट जॉब करो, यूएसए में रिमोट जॉब करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, कनाडा में करो। इंडिया में लोग ऑफिस में बुला रहे, रिमोट जॉब अभी कोई नहीं है। रिमोट जॉब आपको मिल रही है कहाँ पे? यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे अलग अलग जगह पे मिल रही है। इंडिया में रिमोट का सिनेरियो ही बहुत गड़बड़ है। इंडिया में लोग एक दूसरे भरोसा ही नहीं करते। इंडिया में पहले कैसा था, कोविड के टाइम पे तो दिया भी था, वर्क फ्रॉम होम रिमोट दिया था, वापस बुला लिया कि भाई तुम रहने दो, तुम वहां जाके सब्जी काटते हो, इधर उधर काम करते हो, ऐसा, तो तुम ऑफिस ही आ जाओ। तो ये रियलिटी इंडिया की, तो ना ही करो तो बेस्ट। इन डॉकर हाउ कैन इम्प्लीमेंट माइक्रो सर्विसेज इन डॉकर एज नाउ वी हैव वर्कड ऑन ओनली। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज होती क्या है पहले समझो। माइक्रो सर्विस क्या होता है? लॉगिन का एक अलग कंटेनर, लॉग आउट का अलग कंटेनर, कार्ट का अलग कंटेनर, शॉपिंग पेज का अलग कंटेनर, ऐसे अलग अलग माइक्रो सर्विसेज रहती है। ये डॉकर में करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप डॉकर रन 5 कमांड चलाने पड़ते हैं। डॉकर कंपोज में करना इस मतलब कंपैरेटिवली इजी। और ये तब और आसान हो जाता है जब आप क्यूबरनेटिस पढ़ोगे। तो मैं क्यूबरनेटिस आपको माइक्रो सर्विस ओरिएंटेड क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब मजा आएगा आपको। भाई मेरा टर्मिनल फ्रीज हो जा रहा है बहुत बार, जेंकिंस के बाद ही स्टार्ट हुआ है, इन पर्टिकुलर रीजन यूजिंग मैक। टर्मिनल अगर फ्रीज हो जाता है तो सिंपली कि आपका जो जेंकिंस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज रैम ले रहा है। तो टी टू माइक्रो को ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा निचोड़ दिया है। तो अगर आपको मैक में टर्मिनल फ्रीज हो रहा है तो गलत बात है। पर अगर आप मैक से कोई EC2 को इंस्टेंस को एसएसएच कर रहे हो और फिर टर्मिनल फ्रीज हो रहे हो तो सही है, तो वो चलता है। कि आप T2 माइक्रो यूज कर रहे होंगे, वो भी एक लिमिट तक ही चला पाएगा ना आपको। ठीक है,
कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी की है, इज इट मैटर इन इंटरव्यू? सी आई विल टेल यू एक ऑनेस्ट थिंग, वेरी कंट्रोवर्शियल, पता नहीं कल को मेरा रील बन जाए, मेरे घर पुलिस आ जाए, आई डोंट केयर। कंप्यूटर साइंस डिग्री इन coming years, let's say 2027 or 2030, will be a joke जिस पे कोई हंसेगा भी नहीं, इतना फालतू हो जाएगा ये। लिटरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस डिग्री विल बी ऑफ नो यूज। क्यों? इफ यू रियली वांट टू सी, आई हैव मेनी एग्जांपल्स। जस्ट छोटा सा एग्जांपल है कर्सर एआई। कर्सर एआई बेसिकली आपको कोड लिख के देता है, बहुत सुंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डोंट थिंक कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आप ये वो, आने वाले टाइम में ना कॉलेजेस मजाक बन के रह जाएंगे। पता नहीं क्यों ये मैं बोल रहा हूँ। आई एम समवन हु लव्स एजुकेशन वेरी डीपली, वेरी डियरली। मैंने बैचलर्स मास्टर्स, पता नहीं टाइम मिले तो मैं शायद पीएचडी भी करूँ, मुझको बहुत पसंद है पढ़ना और कॉलेजेस डिग्रीज, आई लव इट। बट अभी जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है ना, इवन इफ यू फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, मैं तो कहूंगा बायोटेक्नोलॉजी की शायद डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। यू नो ओपन एआई किसको हायर कर रहा है? ओपन एआई इज हायरिंग पीएचडी इन केमिकल। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, लोगों को कौन सा कलर पसंद है। क्योंकि उनको पता है कोड तो उनका ओपन एआई का चैट जीपीटी भी लिख दे रहा है। तो उस हिसाब से सोचो, डोंट थिंक इट एज अ ब्लॉकर, थिंक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये है भाई। इट शोज लॉग इन कंटेनर, ये डॉकर रजिस्ट्री पासवर्ड रनिंग कमांड इको। हाँ, तो अगर आपका पासवर्ड आया है इट मीन्स योर पैरामीटर स्टोर इज कनेक्ट। अब आपको क्या करना है, डॉकर लॉगिन के अलग अलग तरीके चला के देखो। रनिंग कमांड इको, ये डॉकर यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने करा, जो मैंने बिल्ड स्पेक फाइल बनाई थी वो कर के देखना। डॉकर रजिस्ट्री पासवर्ड ब्रैकेट डॉकर लॉगिन डॉकर रजिस्ट्री यूजर नेम, आपने शायद सेम किया होगा। क्वेश्चन है कि मेरा क्यों चला, आपका क्यों नहीं चला। ठीक है, ढूंढना कि शायद आपने एक आध चीज शायद मिस कर दी होगी या कुछ। तो फॉर एग्जांपल मिस तो नहीं किया आपने जो रजिस्ट्री यूआरएल, ठीक है देखते हैं। आप फिर भी ट्राई करो, स्टिल डजंट वर्क, शुड बी। कितने लोगों ने ये ट्राई किया था AWS DevOps, जो मैंने कब लिया था, मंडे को लिया था। हमने फ्यू ट्राइड AWS DevOps थोड़ा सा ऐसे फन के लिए कि भाई चला के देखते, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। वैसे नहीं ट्राई किया कोई बात नहीं। अमित आपने ट्राई किया तो चला था? इफ चला था, गेट इन टच विथ निखिल, ओके, ही नीड्स योर हेल्प इन community based troubleshooting. I did the index file in my Flask app, but the changes are not reflecting. I followed the necessary, but I haven't found a solution. अगर आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपकी इमेज बिल्ड हुई है। आपकी इमेज अगर बिल्ड हुई है तो उस इमेज से जो कंटेनर बनता है उसके अंदर घुस के देखो, उस कंटेनर में जाके घुस के देखो कि कंटेनर के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, एंड देखना है कि कंटेनर के अंदर जो आपके index.html फाइल है, क्या वो रिपॉजिटरी में जो अपडेट हुई है और जो आपके डॉकर कंटेनर के अंदर जो अपडेट हुई है, क्या दोनों सेम है। ये मेरे साथ इतना हुआ था ना जॉब पे, 2018 की बात है, कि मैं कोड एडिट कर रहा हूँ और वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। फिर मैंने एक बार कंटेनर के अंदर घुस के देखा, कंटेनर के अंदर ही कोड नहीं था, तो बाहर कैसे चलेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि योर कंटेनर इज अप टू डेट, देन ओनली इट विल वर्क। गिटहब एक्शन की क्लास कब है? अप्रैल, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू फर्स्ट मास्टर जेंकिंस, देन मास्टर गिटहब, सॉरी AWS DevOps, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च आई वांट यू ऑल टू मास्टर आर्गो CD। तो ये तीन चीजें मैं पहले पढ़ाऊंगा। एक बार ये तीन चीजें हो जाएगी
फिर मैं या तो गिटहब एक्शंस या फिर अज़ूर डेवऑप्स, इन दोनों में से कोई एक आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? सो उसमें मत जाओ कि मुझको सब पढ़ लेना है। आप ऐसे सोचो कि मुझको जो-जो पढ़ाया हुआ है, उसको लेके मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, वैसा सोचना है आपको। जेंकिन्स प्रैक्टिस के लिए टी2 स्मॉल पर कर सकते हैं। देखो टी2 स्मॉल महँगा है, टी2 मीडियम नहीं, टी2 माइक्रो कर सकते हैं। बेस्ट वुड बी टी2 मीडियम अगर आपको पैसे देने ही हैं। तो अगर आप टी2 स्मॉल के पैसे दे रहे हो तो टीटू मीडियम के पैसे दे दो, अगर देने ही है तो। ऑफिस में टेराफॉर्म की ट्रेनिंग चल रही है, क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंड डॉकर फाइल में लेबल मेंटेनर एक्सेल यूज करवा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है नहीं। लेबल मेंटेनर, दीज ऑल आर जस्ट मेटा डेटा इंफॉर्मेशन। मेंटेनर क्या होता है? मेंटेनर की इस डॉकर फाइल को कौन मेंटेन कर रहा है? तो मेंटेनर शुभम लोंडे @jobi.com, ऐसा है। तो यू कैन सिंपल डू अ गूगल, और मैंने बहुत जगह पे मेंटेनर लेबल करके चीज़ें शायद पढ़ाई होंगी, मुझको याद है मैंने कहीं पे तो पढ़ाया था कि देर इज एक्स्ट्रा मेटा डेटा विच यू कैन यूज इन योर डॉकर फाइल, जैसे मेंटेनर हो गया, यूजर हो गया। तो कुछ ऐसा अलग नहीं है, इट्स जस्ट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज टेलिंग कि यार ये डॉकर फाइल लिखने वाला ये आदमी है, बस इतना ही। टेराफॉर्म की ट्रेनिंग समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते रुक जाओ, मैं टेराफॉर्म पढ़ा दूंगा। अगर उतना वेट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो बैच 8 पे, और यहाँ पे टेराफॉर्म की क्लास में जाओ, मस्त। जो टेराफॉर्म आपको सीखने को मिलेगा एक नंबर, आप भूलोगे नहीं ऐसा टेराफॉर्म इसमें सिखाया है, नेक्स्ट लेवल पूरा। पूरा A to Z टेराफॉर्म में हर चीज़ सब मिल, ये आपको भी मैं पढ़ाऊंगा लाइव, ठीक है? परसों वाकड़ आने वाला हूँ इंटरव्यू के लिए, अरे बिल्कुल आओ, जब भी आओगे एक मिस कॉल मार देना, मैं हूँगा घर पे तो मिलना बिल्कुल। भाई डॉक्यूमेंट्री पढ़ो तो कुछ समझ ही नहीं आता, लोग जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने लॉगिंग या मॉनिटरिंग सर्विलेंस के लिए करना हो तो यार बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस ना बहुत बकवास लिखी हुई है, एंड बहुत सारी बहुत अच्छी भी लिखी हुई है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इज अ थिंग, डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप पढ़ के साइड बाय साइड इंप्लीमेंट करना इज द बेटर वे। आप मानोगे नहीं, मैंने आज तक कोई भी यूट्यूब का ट्यूटोरियल नहीं देखा डेवॉप्स पढ़ने के लिए, कोई भी कोर्स नहीं किया डेवॉप्स पढ़ने के लिए। बट हाँ, मेरे बनाए हुए कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो से बहुत लोग की जॉब लगी है। क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं पढ़ता हूँ बुक से या फिर डॉक्यूमेंटेशन से, वो बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। दैट्स द सीक्रेट, यही सीक्रेट है मेरा, कि जो मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है वो मैं अपने जॉब में अप्लाई करता हूँ, उसमें एरर्स आते हैं फिर मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ। उस चीज़ का मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, और बहुत स्ट्रक्चर करना है तो कोर्स बनाता हूँ। लोग वहाँ मिस कर जाते हैं। तो अगर आपके पास उतना पेशेंस है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के साइड में ट्राई करने का ना, आप बहुत अच्छा कर लोगे लाइफ में। फिर आपको कोर्सेज और यूट्यूब वीडियोस ना ऐसा लगेंगे यार ये तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए यू विल नीड, मुझे तो 8 साल लग गए। शॉर्टकट, गेट अ कोर्स, जो उस आदमी ने 8 साल में पढ़ा है वो आपको 8 दिन में 8 महीने में पढ़ा देगा, वैसा। T2 micro instance not working, so I installed Java and Jenkins locally. Is that fine? Absolutely fine. बिल्कुल करो, बिल्कुल बिल्कुल शानदार है वो चीज़। अगर आप लोकल में जो चीज़ करना सीख गया ना, वो तो भाई बहुत बढ़िया है। पहले लोकल में सीख जाओ, तभी आपने देखा होगा कि मैं डॉकर का सेशन मैंने EC2 से पहले लोकल में करवाया था, कि आप लोकल में करो, सीखो, फिर आगे चलाओ। भाई अगर डॉक्यूमेंट पढ़ के उतना नॉलेज नहीं आता इन डेप्थ वाला जितना आपके समझाने से आता है। हाँ, वो क्यों? क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैंने उतना प्रैक्टिकल भी तो किया, और एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी, मैंने अलग अलग ब्लॉग्स भी पढ़े, गिटहब के रिपोजिटरीज के अंदर छान छान के चीज़ें निकाली कि अच्छा इसको ऐसे लिखता है, इसको ऐसे लिखता है, ये वो। तो मैं तो समझाता हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बेस्ट तरीके से समझाऊँ, ईज़ीएस्ट तरीके से समझाऊँ, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, आराम से चलाओ, तो वो है। इट विल टेक टाइम, टाइम लेता है, ठीक है?
जब हम एंसिबल पढ़ लेंगे, क्या आप जेंकिंस और एंसिबल के बारे में भी बता सकते हैं? हमारे ऑफिस में इससे प्रॉड बेंचमार्क यूएस सेट किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट में मतलब जो पुराना बैच था, उस बैच में मैंने पढ़ाया था टेराफॉर्म एंड एंसिबल, टेराफॉर्म विद एंसिबल प्रोजेक्ट, टेराफॉर्म विद एंसिबल प्रोजेक्ट। इस बार आप लोग के लिए टेराफॉर्म विद जेंकिंस कर सकते हैं। तो मैं हर बार ऐसा कुछ नया डालता हूँ जिससे कि जो लोग एक्सपीरियंस, अब ये टेराफॉर्म विद एंसिबल ये फ्रेशर्स का किसी काम का नहीं है। फ्रेशर्स का काम क्यूबरनेटिस फंडामेंटल्स तक ही था, वो उधर तक ही पढ़े और फिर इंटरव्यू देने का काश। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया हमें उधर रुकना नहीं, हमें और भी करना है, तो उनके लिए भी कर सकते हैं। बट जो लोग स्मार्ट है ना, वो टेराफॉर्म सॉरी क्यूबरनेटिस फंडामेंटल्स के सेशन के बाद रुक जाएंगे। उनको समझ में आ जाए, अच्छा भैया हमारा और आपका जर्नी इतना ही था, अब मिलते हैं, राम राम जी। वो जो लोग स्मार्ट, जो लोग है कि थोड़ा सा हंगर है कि और सीखना, वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बट जो लोग थोड़ा सा भटके हुए हैं, वो ये भी कम पूरा खत्म करेंगे, फिर वो कोई और कोर्स भी एनरोल करेंगे, फिर कहीं और कोई और कुछ वीडियो देख के आएंगे कि भैया ये भी पढ़ लेता हूँ वो और फिर वो उसी में उलझे रह जाएंगे। तो वैसा मत बनना बस, ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोग वैसा होंगे, वो कोई और कोर्स करके इधर आए होंगे, ठीक है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। YAML फाइल डेवऑप्स इंजीनियर को बनानी होती है, डेवलपर को फाइल, कोई भी YAML फाइल डेवलपर को नहीं आती। डेवलपर को YAML क्या है पता ही नहीं। डेवलपर पाइथन डेवलपर है तो .py फाइल के आगे बढ़ ही नहीं जाएगा। तो YAML फाइल जनरली डेवऑप्स इंजीनियर को बनानी होती है। वो डॉकर कंपोज .yaml भी हो सकता है, वो क्यूबरनेटिस के pod.yaml भी हो सकता है, कोई भी YAML फाइल होती है वो डेवऑप्स इंजीनियर को बनानी पड़ती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक YAML लिखना आपको आना चाहिए। कितने लोग को थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि YAML में क्या होता है, की होती है और वैल्यू होती है। तो आप छोटा छोटा से ट्राई करो, एक YAML बनाओ name.yaml, जहाँ पे की रखो नेम और वैल्यू रखो शुभम या फिर आपका जो भी नाम है। बस उतना ही ट्राई करो, उतना ही प्रैक्टिस करो, बस उतना ही। या फिर एक मेरा ट्यूटोरियल है, ट्रेन विद शुभम के यूट्यूब चैनल पे जाओ एंड वहाँ पे एक ट्यूटोरियल है YAML, ओनली YAML ट्यूटोरियल यू नीड एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। 2 साल पुरानी वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा नहीं है, बट यू शुड वॉच इट। उसमें मैंने बताया हुआ कि YAML क्या होता है। तो ऐसा एक छोटी सी फाइल बना दो, ठीक है। नेम शुभम, यही वही चीज जो मैंने अभी बताई, वही वही ऐसा छोटा सा फाइल बना के देखो, बस ऐसा की कोलन वैल्यू, ये वैल्यू। अब लेट्स से आपको चाहिए, अब जैसे आपने स्पेसेस हटाए एरर आ जाएगा। ये 2 साल पहले वाला शुभम, दाढ़ी छोटी, बाल बड़े। तो ऐसे फिर ऑब्जेक्ट्स है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। यू विल इजीली गेट इट। तो YAML फाइल डेवऑप्स इंजीनियर को ही बनाती है। तो कैसे बनती है वैसा, इंग्लिश मास्टर क्लास की और वीडियो आएगी क्या? हाँ, यस, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और भी आइडियाज आए हैं, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच द फर्स्ट इंग्लिश मास्टर क्लास वीडियो विच इज दिस। ये क्या है, ये तो कमिंग सून है, ये नहीं, इसको हटाओ, इस पे जाओ। आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो। ये जब आप खत्म करोगे ना, तो ही आई फील कि आपको अगली वाली वीडियोस में मजा आएगा। ये 3 घंटे की मास्टर क्लास है, यू विल एंजॉय इट। और भी आएंगी, सो आपको समझ में आएगा कि अरे यार, हम लोग कितना आसान था इंग्लिश में बात कर सकते थे। क्या पाकिस्तान रेसिडेंसी, हाँ पाकिस्तान, अरे भाई आफ्टर क्लोनिंग 2 tier आई बिल्ड दैट इमेज, हाँ ये आपको डिस्कॉर्ड। आई हैव टेकन T2 medium instance to run CI/CD pipeline. Can I only stop that instance or delete after? See, best to delete the instance अगर आप T2 medium यूज कर रहे हो, ठीक है।
या फिर स्टॉप, दोनों में से कोई भी चलता है। अगर आप डिलीट कर दो आपका सारा डेटा भी डिलीट हो जाता है। अगर आप स्टॉप कर देते हो तो आपका डेटा रहता है, बट आपकी अगर वॉल्यूम 30 जीबी से ऊपर है तो उस वॉल्यूम के ऊपर आपका चार्ज चढ़ता रहता है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबके लिए वीडियो बना के रखी है, हैट्स ऑफ। अरे थैंक यू सो मच यार। मैं भाई कुछ नहीं छोड़ने वाला। मैंने भाई ठान लिया है, और आपको एक हेल्प भी कर दूंगा। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, एक गोल रख के चलो। तो जैसे मैंने गोल रखा था कि एक कोई भी नॉन आईटी वाले को मुझको डेवऑप्स में जॉब लगवानी है। ये मैंने गोल रखा था 2022 में। एंड ऋषिकेश माशितकर जो बीकॉम के थे, वो बैच 2 में उन्होंने एडमिशन लिया था और वो गोल अचीव हुआ। फिर मैंने गोल और बड़ा रखा कि मुझको 50 लोगों की जॉब लगवानी है। बैच 3 का बैच साइज ही था कुछ तो 65 या 70 लोगों का। वो गोल उधर ही अचीव हो गया। अब मुझे ऐसा, मेरा गोल है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे डेवऑप्स एंड क्लाउड रिलेटेड कोई भी आके हिंदी में सबसे बढ़िया पढ़ पाए। अब उसकी मेहनत चल रही है। तो मैंने इतना ही सीखा है कि whenever you have a goal, a quantifiable, measurable, smart goal. स्मार्ट, स्मार्ट मतलब आप लोग की तरह नहीं, दिखने में सुंदर वो नहीं, स्मार्ट, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, कि डेवऑप्स में इस इसका ये बहुत स्पेसिफिक, मेजरेबल। मेजरेबल मतलब ये चीज मुझको 3 महीने में अचीव करनी है, ये चीज मुझको 4 महीने में, 6 महीने में अचीव, मेजरेबल। एआरटी क्या होता है मैं अभी भूल गया, बट ऐसा रहता है। मैं चाहूँ तो आपके मेरे पास मैं नोट्स में लिखा होगा मैंने। मैं नोट्स में ये सब चीज़ें लिखता हूँ। हाँ, ए मतलब अचीवेबल। अचीवेबल मतलब कि क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। जैसे मेरा गोल है कि मुझको मून पे जाके जूस पीना है, अनशंट कुछ भी नहीं, अचीव नहीं हो सकता। हाँ शायद हो भी जाए, बट जैसे ही मैं अपना हेलमेट उठाऊंगा जूस पीने के लिए मैं फ्रीज हो जाऊंगा, तो इट्स नॉट अचीवेबल। रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट है? मैं गोल रख रहा हूँ कि मैं मस्त किसी के साथ मस्त पार्टी कर रहा हूँ। डज इट रियली, इज इट रेलेवेंट टू वेयर आई वांट टू बी? नहीं। तो अगर ये रेलेवेंट है तो ही। एंड टी टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, कि अगर ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में नहीं हुआ तो आई विल हैव अनदर गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या हो जाता है पता है, यूपीएससी सुना है किसी ने? यूपीएससी, भैया यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा था, कब 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपने टाइम बाउंड नहीं रखा था अपना गोल। आपने स्पेसिफिक रखा कि यूपीएससी क्लियर करना है, मेजर भी किया कि ये चाहिए, अचीवेबल भी लगा, रेलेवेंट भी लगा। अरे आपने 5 साल क्यों दे दिए यार इसको? कोई चीज आपको 1 साल में 2 साल में नहीं होती, दूसरे पे मूव ऑन कर लो। लाइफ इतनी तेजी से चल रही कि आज मेरी मम्मी मुझको बता रही है कि मेरा जॉब मैं कैसे करता हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी के पास चैट जीपीटी है। मम्मी मुझे बोल रही थी यार ये तुम तो प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो ना, तुम डेवॉप्स क्यों पढ़ा रहे हो? प्लेटफॉर्म पढ़ाओ, प्लेटफॉर्म डेवॉप्स के आगे है। मैं कहा मम्मी तुम्हें कौन पढ़ा रहा है ये सब? फिर मैं चैट जीपीटी से पूछा। मैंने कहा भाई साहब, टाइम टू अपस्किल। तो ऐसा इस एरा में हम लोग जी रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको टाइम बाउंड चीजें रखनी पड़ेगी। जितने लोग को समझ में आ गया होगा वो समझो। मेरी कंपनी में बस डॉकर का ही यूज होता है बस। तो आप भाई बनाओ उनके लिए बढ़िया डॉकर कंपोज, क्यूबरनेटिस ये सब। तो मुझे उस कंपनी में इंटर्नशिप बिल्कुल करो। इंटर्नशिप अनपेड हो तो कोई बात नहीं, आप उसको करो, उनको इम्प्रूव करो। और उससे जो आपका रेज्यूमे तैयार होगा, उससे जो आपकी स्टोरी तैयार होगी, वो आगे वाले कंपनीज के लिए क्या सुंदर स्टोरी तैयार होगी कि क्रिएटेड एन एंड टू एंड डेवऑप्स कल्चर एट XYZ कंपनी। बूम, खत्म। सामने वाला इंटरव्यू उधर ही शॉक।
ये कल्चर बना के आया है। बताओ फिर। स्मार्ट, स्मार्ट नहीं, सॉरी, स्टार सिचुएशन, दे डिड नॉट हैव डेवऑप्स टास्क, created Docker, created Jenkins, created Kubernetes. Action, built these things on AWS. Result, company achieved 2 times the automation, less manpower, more speed. ये होता है भाई, ये अपॉर्चुनिटीज होती है. आई हैव टेक टू T2 मीडियम इंस्टेंस टू रन CI/CD, बट कैन आई ओनली स्टॉप, हाँ वो तो हो गया था. विथ क्रेडेंशियल फंक्शन में जो हमने नेम पास कर रहे हैं, डॉकर अप क्रेड, डॉकर अप पास, ये ही नेम चाहिए, डिफरेंट आप कुछ भी रख सकते हो. मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैं शुभम भी रख दूंगा तो भी चल जाएगा. हाँ, बट जो डॉकर अप क्रेड ये है, वो ये आईडी है, आईडी का नाम नहीं चेंज कर सकते. ये पास, दूर, आपको जैसा अच्छा लगे वो लिख सकते हो. भाई हम जेंकिंस डॉकर में चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, चला के देखो. लोकल से वेब, जिसका भी ये एनजी रॉक के साथ हुआ है, वो इन एनोनिमस को हेल्प कर दो. भैया मुझे अपने क्लाइंट का बैकएंड एंड वेबसाइट होस्ट करनी थी, तो वीपीएस लूँ या एडब्ल्यूएस. वीपीएस मतलब शेयर्ड होस्टिंग. शेयर्ड होस्टिंग में स्पीड भी कम मिलेगी, कॉस्ट भी कम है. पर अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट को पहले आप वीपीएस पे होस्टिंग करके दिखाओ. अगर क्लाइंट अप्रूव करता है तो एडब्ल्यूएस पे जाओ और उनको मस्त बढ़िया सा पैकेज देना कि भाई मैं आपको एडब्ल्यूएस पे पूरा प्रोडक्शन रेडी विद सिक्योरिटी सब करके दूंगा, विद डेवऑप्स सब करके दूंगा. आप बस हमें $500 एक्स्ट्रा दे दो. ऐसा करके देखना, पिच करके चल जाएगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन YAML एंड टेराफॉर्म फॉर एडब्ल्यूएस? इररेलेवेंट. दोनों अलग चीज है. YAML इज अ फाइल फॉर्मेट to write configuration file. Terraform is a infrastructure as code जिससे आप AWS, Azure, GCP पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो. दोनों पोल्स अपार्ट. भैया लोकल से वेबबुक में इशू आ रहा है, ngrok करके यूज करना पड़ रहा है, एंड इशू आ रहा है बार बार, उसका URL अटैच करना पड़ता है. वो तो करना ही पड़ता है यार. अगर आपका लोकल और गिटहब कनेक्ट हो गया, दैट्स उतना बहुत है भाई, उतना बहुत है. बार बार उसको अगर करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो इट्स लाइक अ फ्री की लग्जरी जो आपको चलाने में. एक बार भी कनेक्ट हो गया, दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है, वो तो हो गया एक बार, बस उतने में खुश रहो भाई. क्यों? क्योंकि लोकल से गिटहब ये तो एक बहुत बड़ा हैक है. कोई प्रोडक्शन लोकल पे नहीं चल रहा है, कोई एनजी रॉक नहीं यूज कर रहा है, तो मैंने हैक बता दिया जो आपको चलाने के लिए. Do you have any session in any batch that explains Route 53 hosted zone and records? Need to clear some doubts. Okay. So Route 53 hosted zone and record, ये शायद आपको इधर मिल जाए AWS क्लाउड में, शायद. मुझको बहुत ज़्यादा नहीं है. शायद आपको AWS VPC में कुछ मिल जाए उससे रिलेटेड. देखो कहीं मिलेगा तो. नहीं, आई हैव टू ऐड इट. ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा. देखना, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं ऐड कर दूंगा. वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने अपने करियर में स्किप कर दी थी, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन. बट हाँ, मुझको आता है. वाईफाई का एक पेज रहता है, अ, कुछ तो रहता है, एक पेज रहता है वाईफाई का पर्टिकुलर, मुझको याद नहीं है उस पेज का क्या है, स्लैश एडमिन या कुछ तो रहता है. उस पे आप एक एक यूआई खुलता है, पता नहीं मेरे वाईफाई का कुछ अलग है, मुझको याद नहीं एग्जैक्टली exactly. अभी खुल नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग, बट ये ऐसा खुल जाता है. एंड वहां पे आप चीजें कर सकते हो. मैंने बैच 8 को पढ़ाया था यार इस चीज को, ऐसी रैंडम किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने पढ़ाया था. मैंने अपने एक ऑफिस के सिस्टम को सर्वर बना रखा है, क्या बात है. उसे यूज करता, देन मुझे ngrok एंड काफ़ी परमिशन देनी पड़ती है एज कम्पेयर. भाई वो तो है, ऑफिस के सर्वर पे आप ऐसे काम करोगे तो आपको बहुत परमिशंस, बहुत फायरवॉल्स, बहुत वीपी क्या होता है वो, वीपीएन, सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है. वीपीएन यूज़ कर लो अपने कंप्यूटर का, और उस कंप्यूटर का एक वीपीएन बना लो.
कोई परमिशन नहीं देनी पड़ेगी। भैया आप कह रहे थे मुझे ईमेल कर देना उठो का सर्वर। उठो से क्या हो गया पता है? उठो वाले दे नीड अ टास्क। दे वांट कि आप एक ऐसा लिंक्डइन का पोस्ट लिखे, जिस लिंक्डइन के पोस्ट में आप ऐसा बताओ कि हाउ उठो सर्वर विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड उसमें ललित मोहन एंड उठो के जो सीईओ उनको टैग करें। द रीजन बीइंग, उठो सर्वर का जो भी कॉस्ट है, दे आर यू नो हैप्पी टू give us the cost and do it for free. At the same time they want to know why you want to use it. उनको जैसे चाहिए कि क्यों चाहिए आपको उठो का सर्वर। या तो आपको उसको ईमेल के थ्रू, या फिर क्या कहते हैं, लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू किसी तरह उन तक पहुंचाना है, एंड बस इतना ही है। यही उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर जो भी है तो मैं उनको बता दूंगा। तो मैंने आपसे शायद बोला भी था कि अगर आपको चाहिए तो क्यों चाहिए। आई थिंक मैंने 2 लोग से बोला था कि क्यों चाहिए, बट उन्होंने पोस्ट नहीं किया, तो उठो वालों को रिप्लाई नहीं आया मेरे से। भैया आपकी नेटवर्क क्लास से मैंने आज अपने ऑफिस के कैमरे का एक्सेस का ट्राई किया, बस पासवर्ड एंड यूजर नेम पता नहीं चला। अरे बाप रे! हो जाता है, पता है, हो जाता है एक्सेस। मैंने एक बार क्या किया था पता है, मेरा जो मैं जिस कंपनी में काम करता था 2019 में, उसका नेटवर्क एडमिन था, उसके पास एक आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल करके एक चीज़ होती है आरडीपी। उसमें क्या होता है, आप किसी के भी सिस्टम का एक्सेस ले लेते हो। भाई ने आरडीपी खुला रह दिया। मुझको समझ में आ गया आरडीपी क्या होता है। तो मैंने बस सिंपल सा काम किया। उस आरडीपी से की लॉगर होता है, की लॉगर। तो की लॉगर क्या होता है? मुझे ये सब चीज़ें पढ़ानी नहीं चाहिए, बट इट्स वेरी फन थिंग। तो की लॉगर, तो एक टूल रहता है, वो आपके की स्ट्रोक्स को सेव कर लेता है। तो मेरे पास आरडीपी का एक्सेस आ गया। मैंने कहा कुछ कीड़े करते हैं इसको, तो मैंने की लॉगर लिया। सिंपल सा की लॉगर इन पाइथन। सिंपल है, एक कोड रहता है सिंपल सा, ऐसा, ये है। तो वो क्या करता है, वो जो जो आप कीबोर्ड में टाइप कर रहे हो, वो आप कोई एक आपका आईपी एड्रेस दे दो, और जो जो आपको टाइप कर रहे हो वो आपके कंप्यूटर पे दिखेगा। तो ये मैंने कोड बनाया था एक, कि जो भी मेरा कीबोर्ड का डेटा वो भैया टाइप जिसका आरडीपी खुला रह गया, वो मेरे सर्वर पे पट 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 मस्त आ रहा था। ऐसा मस्त आ रहा था वो। और मुझको समझ में आ रहा भाई क्या चैटिंग कर रहे हैं, भाई के पासवर्ड्स क्या क्या है, सब कुछ। ऐसा मत करना, ऑब्वियसली ऐसा मत करना, बट मैंने ऐसा किया था। तो दिस इज वन क्रेजी एक्सपीरियंस ऑफ ऐसा कुछ। ऐसा मत करना, ठीक है? लोगों को बुरा लगता, लोगों के चैट्स जब आप पढ़ोगे फिर आपको खुद ही गिल्ट होगा। भाई साहब क्या दुनिया है। तो AWS DevOps के सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ जाओ, और जो भी आपका कोर्सेज है, कहाँ गया कोर्स? अगर आपके पास AWS का एक्सेस होगा, उसके कोर्स पे जाना है, और यहाँ पे साइड में सर्टिफिकेट लिखा हो, सर्टिफिकेट पे टैप कर देना है, और यहाँ पे बस ये आपका आ जाएगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ईज़ी है सर्टिफिकेट डाउनलोड करना और ये सब चीज़ें। लास्ट एरर रिज़ॉल्व हो गया। अब ये एरर आ रहा है, AWS HTTP ऑनलाइन रीजन एक्सिस्ट स्टेटस। आप ये देखो कि क्या आपके कोड बिल्ड को इस पर्टिकुलर बकेट का एक्सेस है। आई विल टेल यू एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि TWS ऑनलाइन शॉप डेमो ये मेरा बकेट है। मेरे बकेट का एक्सेस आपको हो ही नहीं सकता। सोचो सोचो। एंड हमेशा ना लॉग्स चेक करा करो, ठीक है? भैया मेरी जेंकिन शेयर लेवल चेक कर लो प्लीज। अरे क्या बात है। अरे शाबाश, क्या बात है। अरे भाई साहब बहुत शानदार। क्लीन वर्कस्पेस WS, क्लीन WS, हाँ ये अच्छा है। इससे क्या हो जाता है, इट्स अ गुड वे, कि आपका जो फोल्डर है उसमें जो एक्स्ट्रा फाइल्स या किसी काम के नहीं वो हट जाती है। कोड क्लोन पता है, ये डॉकर कंपोज अब ठीक है, पुश टैग ठीक है।
नोटिफिकेशन के लिए अरे शाबाश कि आपने सक्सेस अगर है तो ऐसा कलर ये अच्छा है, बढ़िया। ये env डॉट बिल्ड यूआरएल बिल्ड नेम ये सब ना जेंकिंस इंटरनली देता है आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल। अरे ये डेवऑप्स शैक से उठाया क्या? खुद का बनाओ, जरूरी नहीं कि आप बाकियों से लो, खुद का बनाओ। भाई ने तो कॉपीराइट का सिंबल भी डाला हुआ है, तो क्या पता कल को आके बोल दे भाई तो मेरा है, तो खुद का बनाओ। ओवास डिपेंडेंसी चेक, हाँ ये अच्छा है। ओवास मतलब आपका जो लाइब्रेरी जो डाउनलोड करता है वो। सोनार क्यूब, ठीक है। इसका एक ब्लॉग बनाओ कि हाउ टू मेक अ सोनार क्यूब एंड वो, एंड क्या करो, ये जो भी आपने ब्लॉग बनाया है, जो भी आपने काम किया है, जो भी मस्त एकदम पैकेज करो, और एक दिन मुझको बताओ कि भैया इस दिन मुझको डिस्कॉर्ड पे एक बड़ी सेशन लेना है। बड़ी सेशन क्या होता है कि मैं भी उस बैच में हूँ, आप भी उस बैच में हो, मैंने कुछ सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड एवरी टाइम यू डू अ बड़ी सेशन, उसका स्क्रीनशॉट मुझको सेंड कर दो मेरे ईमेल पे, एंड मस्त तुरंत आपको उस चीज का रिवॉर्ड मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो द मोर बड़ी सेशंस यू टेक, the more students you get into your body session, the better the reward। ये चीज हितेश भैया ने भी स्टार्ट किया, हितेश चौधरी आपको पता होगा, चाय और कोड। तो उन्होंने भी स्टार्ट किया था कोडिंग हीरो करके, कोड हीरो या कोडिंग हीरो या कुछ तो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो पता नहीं शायद यही है, पता नहीं। तो उन्होंने भी ये चीज स्टार्ट किया था कि आप सिखाओ, एंड आप जितना ज्यादा सिखाओगे उतना हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। So this creates a lot of interest, and plus you get an opportunity to speak, to get rewarded for the work that you have done. So how many of you are interested in these kind of body sessions, लेने में भी और अटेंड करने में भी? कि आपने कुछ सीखा है, उसको डिस्कॉर्ड पे ले लो, बस अफजल को बोल के उसका एक इवेंट बनवा लो कि भाई मैं इस दिन को इतने टाइम को फ्री हूँ, एक इवेंट बनाओ। अफजल मस्त आपका पोस्टर वोस्टर बना के टाइम वाइम करके सब स्केड्यूल कर देगा। आप बढ़िया लो इवेंट, आप अटेंड भी करो इवेंट, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग एज वेल साइड बाय साइड। बढ़िया बढ़िया, तो गुड गुड जॉब अबरार, बहुत बढ़िया। भैया आरडीपी का एक्सेस यूज यूआई के प्रोजेक्ट में दिया था, सर्वर्स मैंने गलत क्रॉन सेट किया, कसांड्रा की टेबल बनाने के लिए सर्वर ही उड़ गया। अरे वही आरडीपी का एक बार एक्सेस, देखो आरडीपी मतलब क्या है पता है, आप उधर बैठे हो जिधर भी बैठे हो, आपने मेरे कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जहां आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो भाई गड़बड़ चीज हो जाएंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर डू एनी गड़बड़ चीज, ठीक है। चलिए उड़ा दिया टेबल भाई ने। भैया मुझे AWS के सर्टिफिकेट एग्जाम देना है, आपके पास वाउचर है तो आप शेयर कर देना, बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आपको AWS के सर्टिफिकेट का वाउचर चाहिए तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, आई कैन गिव इट अ ट्राई। क्यों? क्योंकि अपने पास वाउचर तो नहीं है, बट अपने पास AWS कम्युनिटी बिल्डर का एक्सेस है। तो AWS कम्युनिटी बिल्डर में कहीं पे सर्टिफिकेट दिख रहा है क्या? मेरे पास सर्टिफिकेट का वाउचर आ सकता है। You get one voucher in your first cycle as a community builder, then you renew, you get another as a 2 year, ठीक है। तो मैं सर्टिफिकेट का वाउचर मंगवा सकता हूँ, बट आई कांट गारंटी इट, ठीक है। आई कांट गारंटी इट कि वो आएगा या नहीं आएगा, मुझको नहीं पता, बट आई कैन आस्क देम, ठीक है। बढ़िया। तो मैंने सोचा था कि ये जो रहेगा वो 30 मिनट्स का रहेगा, फिर 30 मिनट्स वन ऑन वन में करूंगा, बट यही 2 घंटे का हो गया। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वन ऑन वन के लिए वी कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट वेडनेसडे डाउट क्लियरिंग सेशन। बढ़िया, ओके देन।
चलेगा? I hope you all are ready for this thing, Friday wala session. If you are working, you can ask your company or check AWS partner program and they can provide it for free. Absolutely. अगर आप किसी कंपनी में हो तो आप उनको ऐसा बता दो कि मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ AWS के सर्टिफिकेशन को क्रैक करने के लिए एंड मैं उसको क्रैक भी कर लूँगा, बस आप मुझको ऑफर दे दो या वाउचर दे दो या फीस दे दो एंड दे कैन डू दिस, दे कैन बढ़िया सा उसको रिफंड कर सकते हैं वो लोग. We have a session now on Discord 9 o'clock. फटाफट let's go to Discord and बढ़िया. भैया मैं बिगिनर हूँ, लेक्चर देखूँ सैटरडे या फिर डायरेक्ट फर्स्ट से? यार आप फर्स्ट से स्टार्ट करो, ठीक है? और आप लाइव भी अटेंड करो, लाइव अटेंड करके कोई नुकसान नहीं होगा, बट फर्स्ट से स्टार्ट करो, बेटर रहेगा. ओके देन, थैंक यू फॉर क्लियरिंग डाउट. गुड नाइट. ओके देन, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. देखते रहिए DevOps 0 बैच 9. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. एंडिंग द स्ट्रीम इन 3, 2, 1.